तो फिर फिर श्रीवास्तव सर से हम लोग का ये फाइनली हुआ कि बहुत दिन हो गया हम लोग का मुलाकात नहीं हो पाया है। तो मैं छिंदवाड़ा आता हूँ और हम लोग पचमढ़ी घूमने जाएंगे। तो श्रीवास्तव सर पचमढ़ी घूमने आए थे। तो श्रीवास्तव सर बोले कि वो मशीन के बारे में अगर तेरे को जानना है तो मैं एक काम करता हूँ, मैं डिवाइस लेकर आ जाता हूँ, तेरे को उसका डेमोस्ट्रेशन दूंगा। तो मैंने श्रीवास्तव सर को बोला, अरे इतना डिवाइस लेके आने की, क्योंकि मेरे को उस समय कोई आइडिया नहीं था। बोला डिवाइस लेके आने की क्या जरूरत है, ऐसे ही आके बता देना जो भी है। तो बोले नहीं, वो डिवाइस लाना जरूरी है, तब समझ में आएगा तुमको, ऐसे समझ में नहीं आने वाला। तो बोला ठीक है, देख ले भाई, यदि तेरे को कंफर्टेबल लगता है। पता नहीं इतना बड़ा डिवाइस कैसे लेके आएगा। तो बोले कोई बड़ा डिवाइस नहीं, छोटा सा डिवाइस है, वो मैं लेकर आता हूँ। तो 25 मार्च 2021 को श्रीवास्तव सर छिंदवाड़ा आए। और हम लोग ने डिवाइस के बारे में कोई बात नहीं की सर। पहले हम लोग पचमढ़ी गए, 2-3 दिन हम लोग पचमढ़ी में बहुत अच्छे से एंजॉय किए। लेकिन वहां पर एक छोटी सी घटना हुई मेरी बाइक के साथ में, जिसके कारण से फिर मैं खुद से श्रीवास्तव सर को बोला कि मेरे को इसके बारे में बताओ, जानना है, समझना है क्या ये बोला। हुआ ये था सर कि हम लोग पचमढ़ी में गए थे। तो मेरी वाइफ को थोड़ा सा एलर्जी का प्रॉब्लम है। यदि उसको कोई भी कीड़े ने अगर काट दिया, जैसे ततैया जो होती है ना, यदि उसने उसको काट दिया तो उसको एविल का इंजेक्शन इंजेक्ट करना पड़ता है। ओके। नहीं तो उसके शरीर में छाले और इचिंग बहुत ज्यादा होने लगती है। और पचमढ़ी में ऐसी जगह पे ततैया ने काटा था जहां से हम लोग कम से कम 15 किलोमीटर दूर थे शहर से, जो कोई डॉक्टर नहीं मिलता। तो श्रीवास्तव सर को बताया कि आप लोग घूमो, मैं तो जाना पड़ेगा मेरे को, नहीं तो अभी यहाँ इसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। तो श्रीवास्तव सर के जेब में ना सर सैनिटाइजर होता था 2.5 pH का। अच्छा। तो ओके। तो श्रीवास्तव सर बोलते हैं कि यार ये सैनिटाइजर को स्प्रे कर, कुछ नहीं होगा। तो बोला भाई मेरे को पता है क्या होने वाला है, तुम लोग मेरे बच्चों को भी संभालो, हम दोनों तो जा रहे हैं। और हम लोग सर कम से कम 200 सीढ़ी नीचे थे। एक जटा शंकर करके है वहां जगह, जहां से ऊपर जल्दी चढ़ना भी बड़ा मुश्किल है। तो श्रीवास्तव सर बोले कि ठीक है तुम जाओ, लेकिन ये स्प्रे साथ में लेके जाओ और रास्ते में स्प्रे करते जाना। तो ओके। 10 मिनट लगता है मुश्किल से सर, उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चालू होने में 10 मिनट लगता है। हम लोग को ऊपर आते आते पौन घंटा हो गया कार के पास आते तक। और हम लोग तो केवल हड़बड़ी में थे कि जल्दी जाना है डॉक्टर के पास, दवाई इंजेक्ट करवाना है। लेकिन वो ये ध्यान नहीं दी कि हम लोग स्प्रे करते जा रहे हैं, स्प्रे करते जा रहे हैं और जाते जा रहे हैं, और कुछ भी नहीं हुआ। जब हम कार के पास पहुंच गए पौन घंटे बाद, तो मैंने बोला, मेरी वाइफ का नाम पूनम है, बोला पूनम कैसा लग रहा है तुमको अभी। तो बोले कुछ नहीं, ठीक है। तो जहां पर उस ततैया ने काटा था सर, नॉर्मली जहां पर ये मधुमक्खी या ततैया काट देती है तो वो जगह थोड़ी सी स्वेलिंग आ जाती है और रे, गर्म हो जाती है। जी जी, हाँ, रेड हो जाता है, यस। यस। रेड हो जाता है। तो उसको कमर के पास कहीं काटा था, तो वो उसको समझ में भी नहीं आ रहा था उतने देर में कि यार कहाँ पे काटा है, मतलब दर्द भी चला गया, कोई एलर्जी भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तब मैंने सोचा कि यार ये था क्या, ये कौन सा सैनिटाइजर था। फिर श्रीवास्तव सर जब ऊपर आए तो बोला यार ये 5 लीटर सैनिटाइजर मेरे को ला के दे दे। तो बोले कहाँ मिलता है। मैं बोला ये छिंदवाड़ा में मिल जाएगा, क्या कंपनी है, क्या ब्रांड है, बता। तो भाई ने बोला कि ये कोई ब्रांड नहीं है, मैं घर में बनाता हूँ। तो घर में बनाता है, ऐसा कैसे सैनिटाइजर भाई घर में बनाता है, इतना अच्छा वो भी। तो बोले कि ठीक है अभी हम लोग घूमते हैं, इसके बारे में बताऊंगा। फिर हम लोग घूमे, वापस जब छिंदवाड़ा पहुंचे तब मैंने पूछा, तो बोले कि ये मेरा जो कैंगन मशीन है, इससे ये सैनिटाइजर निकलता है। तो बोला इसमें क्या डालते हैं तो निकलता है। तो मैं लेकर आता हूँ, मेरे को 5 लीटर निकाल के दे दे। तो बोलता है ऐसा कुछ नहीं। फिर पूरा डेमोस्ट्रेशन हुआ सर जब उसका, तब मेरे को समझ में आया कि यार ये इतनी अच्छी चीज है, जो मैं महंगा समझ रहा था जिसको 3 लाख रुपए का। और जब उसके हेल्थ के जब डेमोस्ट्रेशन हुआ तो सारी चीज क्लियर हो गई कि ये कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए। और वो, ये अच्छी बात है ऊपर वाला का शुक्रगुजार हूँ कि मैं उस चीज को समझ पाया तुरंत में कि ये कितना जरूरी है ये। और श्रीवास्तव सर तो क्लियर किए मेरे को कि ये क्यों जरूरी है तुम्हारे लिए। क्योंकि मेरी 2 बेटी है, छोटी बेटी का थोड़ा हेल्थ इशू रहता था। तो कुछ दिन उसको जब सर आए थे तो थोड़ा सा पानी वगैरह निकाल के दिए थे, उसको पिलाया। हालांकि 1-2 दिन में कुछ नहीं होता है, लेकिन एक पॉजिटिव सोच था मेरा, तो उसमें मेरे को लगा कि यार ये कुछ तो है विशेष। फिर श्रीवास्तव सर ने बताया कि ये बहुत अच्छी डिवाइस है। और सर जिस समय मैं श्रीवास्तव सर से मिला था ना,
कोविड के बाद का समय था। और मेरा जॉब वगैरह उस समय नहीं था, मैं कंटिन्यू ऑटोमोबाइल्स लाइन में था। लेकिन उस समय पे मेरे पास कुछ नहीं था जॉब। कोविड में बहुत सारे लोगों को जॉब से बाहर कर दिया गया था, तो उसमें मैं भी था एक। और कोविड ओके। ने बहुत लोगों का बहुत कुछ बिगाड़ा है। और उस समय मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। और मेरा सर शुरू से बचपन से ये माइंड सेट था कि मैं कभी भी नौकरी नहीं करने वाला। ओके। सैलरी परसेंट बन के मैं कभी भी नहीं रहा सर। मैं कम से कम 15 साल प्राइवेट जॉब किया है, लेकिन मैं हमेशा इंसेंटिव या कमीशन बेस पे ही काम किया है। और ऑटोमोबाइल्स में भी मैं यही काम करता था, ऑटो ब्रोकिंग का काम करता था। तो मैं अपने आज़ादी चाहता था समय का भी, कि मेरे को यदि 12 बजे शोरूम जाना है तो मैं 12 बजे जाऊंगा, मेरे को शाम को 5 बजे वापस आ जाना है तो मैं शाम को 5 बजे वापस आऊंगा। ये नहीं कि सवेरे बॉस मेरे को बोले तुम 9:30 बजे क्यों आए, 9 बजे आना था, या रात को 10 बजे जाना है। तो ये सारी चीजें से आजादी में शुरू से चाहता था। और मैंने वो काम किया, लेकिन मेरे को सफलता ना पूरी हद तक के कहीं पे भी नहीं मिली कि मेरा एक बड़ा सा मकान हो, मेरे पास बड़ी सी कार हो, बैंक बैलेंस हो। हम्म। राकेश सर, आपका अनम्यूट हो गया है। राकेश भाई। ओह सॉरी। तो सर श्रीवास्तव सर से जब ये इसके बारे में जाना, मैं बोला यार 3 लाख तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, 3 लाख रुपए खर्च करना, क्योंकि मेरे पास जॉब भी नहीं है और मेरे पास सेविंग भी नहीं है कि मैं 3 लाख रुपए खर्च करके ये मशीन को लूं। पर श्रीवास्तव सर ने मेरे को थोड़ा सा बताया कि यार तेरा फ्यूचर प्लान क्या है। तो मैं बोला यार फ्यूचर प्लान तो मैं 45 साल का हो गया हूँ, और पिछले 15 से 20 साल से मैं जॉब कहीं ना कुछ कर रहा हूँ, इंसेंटिव बेस पे कर रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ सेविंग नहीं कर पाया, और अभी तक के मैं कुछ उस मुकाम पे नहीं पहुंच पाया हूँ कि मैं कुछ कर पाऊँ। यदि मेरे को एक हफ्ते के लिए पूरी फैमिली को लेके भी घूमने जाना है ना, तो मेरे को पहले से प्लानिंग करना पड़ता है कि मैं कैसे करूंगा ये काम। ले जाना तो जरूरी है, कहीं ना कुछ कटिंग करके एडजस्टमेंट चलता था। लेकिन आजादी से कभी ये काम नहीं हो पाया कि हाँ चलो कहाँ जाना है ये बताओ, कितने दिन के लिए जाना है ये बताओ, ये कभी नहीं सोच पाया मैं। क्यों? क्योंकि मेरी कंडीशन वैसी नहीं थी। तो श्रीवास्तव सर ने बताया सर 3 लाख की मशीन तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है अभी, लेकिन मैं अच्छा है, इसके लिए मैं कोशिश करूंगा, और आपके पास यदि कोई इसका समाधान हो तो बताए। तो श्रीवास्तव सर ने मेरे को, ये तो चले गए श्रीवास्तव सर वापस रायपुर। हम लोग केवल फोन पे ना सर बिजनेस प्लान डिस्कस किए, केवल फोन पे। ओके। मैं रात में क्या छत में खाना खाने के बाद 1 1 घंटे हम लोग बात करते थे, और श्रीवास्तव सर क्या ने बात फोन है। पे बिजनेस प्लान डिस्कस किया था। क्या और जब बात है। बिजनेस क्या प्लान बात है। सुना वाह। ना सर बिजनेस प्लान सुना, तो मेरे को ऐसा लगा कि यार यही एक आखिरी उम्मीद की किरण है मेरे पास, क्योंकि 45 साल का हो गया हूं मैं, और अब क्या करूंगा मैं। ये आखिरी उम्मीद की किरण है, और इसको किसी भी तरीके से करना है, क्योंकि इतना सिंपल बिजनेस प्लान मेरे को जो फोन पे समझ में आ गया, एकदम सिंपल, कुछ नहीं। और पैसा जैसा हम चाहे वैसा, मेहनत तो हर जगह करना है, हम्म। मेहनत तो हर ही जगह करना है। तो फिर और मुलाकात हुई सर से। सर फिर आए, और अप्रैल या मई में मैंने सर डिवाइस ऑर्डर कर दिया था। अभी लगभग 2 साल हो रहे हैं कंप्लीट हुए। और उसके बाद श्रीवास्तव सर आए, और सबसे पहला डेमो मेरा श्रीवास्तव सर ने मेरी कॉलोनी में ही दिए। और उस शख्स का नाम था सर अनिल सोनी, जो कि सक्षम था बहुत आसानी से इस डिवाइस को लेने के लिए। और श्रीवास्तव सर ने उनके घर पे इस डेमो को दिया, मैंने देखा। और वो बंदे ने अभी डिवाइस नहीं लिया है, लेकिन वो 100% लेने वाला था। लेकिन क्यों नहीं लिया ये मैं बाद में बताऊंगा। अब श्रीवास्तव सर ने एक दो डेमो किए और फिर चले गए। अब मेरे को लगा कि यार मैं कितने बार श्रीवास्तव सर को 400 किलोमीटर दूर से बुलाऊंगा, और जब मैं उनको बुलाऊंगा तो मेरे प्रोस्पेक्ट के पास समय है कि नहीं है। वो 400 किलोमीटर दूर से आए हैं, और मेरा प्रोस्पेक्ट बोलता है यार आज मेरे को अर्जेंट काम आ गया है, तो आज नहीं हो पाएगा। तब उस समय मैंने सोचा सर कि बिजनेस को अगर करना है ना, तो अपने दम पे ही मेरे को करना पड़ेगा। सपोर्ट में तो मेरे श्रीवास्तव सर हैं। और आपको एक चीज बता रहा हूँ, कल आ रहे हैं वो, कल अच्छा। सिवनी आ क्या रहे बात। हैं क्या बात क्योंकि उनको है। 3 दिन की छुट्टी मिली है, तो कल मेरे लिए यहाँ पर डेमो करने आ रहे हैं।
अच्छा, श्रीवास्तव सर और का भी बैकग्राउंड बताइए कि आपके जो मित्र हैं, आपके अपलाइन हैं, वो करते क्या है, ताकि वो भी सपोर्ट आपको करें तो कैसे हाँ, करें। ये ये भी ये समझना सबसे बड़ी पड़ेगा बात, ना। ये हम्म। बहुत बड़ी बात है। जो हम्म। श्रीवास्तव सर है वो छत्तीसगढ़ रायपुर मंत्रालय में उनका जॉब है, एनआरडी डिपार्टमेंट में है। और वहां से सरकारी भी नौकरी समय में। निकालना, सरकारी नौकरी पे है, तो वहां से हम्म। समय निकालना बड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल और मैं तो इसलिए। ये इसी चीज से प्रभावित हुआ था सर, कि श्रीवास्तव सर मंत्रालय में बैठे हैं, वो भी इस पोस्ट पे बैठे हैं, कि उनको क्या टेंशन है यार ये बिजनेस करने का। हम्म। आराम से बैठो, कहाँ टेंशन पाल रहे हो, अपने मस्त कंफर्ट जोन में रहो। क्योंकि मैं पहले कंफर्ट जोन में रहना पसंद करता था, तो ऐसा सोचता था सर। लेकिन जब सर को देखा कि सर इतना मेहनत करते हैं, कभी उड़ीसा भग जाते हैं, कभी झारखंड भग जाते हैं, कभी भोपाल भग जाते हैं, कभी जबलपुर भग जाते हैं, तो क्यों कर रहे हैं इतना ये। जब उन्होंने बिजनेस बताया और समझा मैं, और अभी देखिए मेरे लिए कल फिर आ रहे हैं, वो 3 दिन की छुट्टी मिली है, बोले कि क्या क्या करना है सब रेडी रखना, मैं आ रहा हूँ कल। क्या तो उनके बात लिए है, सारी वाह। सब कुछ है। और सर अभी 15 दिन पहले भी आए थे, सॉरी 1 महीने पहले भी आए थे, यहाँ पर मेरे लिए डेमो करके गए हैं। तो सर वो जो श्रीवास्तव सर ने जो बिजनेस प्लान बताया ना सर, तो वो बिजनेस प्लान में मेरे को लगा कि ये तो पहले तो मेरे 3 लाख रुपए जो है, तो ये तो मेरे इजीली आ जाएंगे, बहुत आसानी से। और फिर जो मैंने सोचा है कि मेरी बेटी है आज 14-15 साल की, तो 10 साल 12 साल के बाद मेरे को उसकी शादी करना है। एक मेरी उससे छोटी बेटी, 2 बेटियां हैं मेरी, ठीक है। तो उसके लिए भी, लेकिन मैंने अभी तक के कुछ कर नहीं पाया हूँ ऐसा। तो मेरे को ना ये इनेजिक एक आखिरी उम्मीद की किरण मिली, और मैंने उस समय ही सोच लिया था कि अब इसको पकड़ के रखूंगा। और श्रीवास्तव सर से डेमो सीखा। श्रीवास्तव सर ने बताया सबसे पहले आपको वो आरपी मीटर लेना पड़ेगा, तो ओ आर पी मीटर ऑर्डर किया सर। मैं संभवतः दूसरा तीसरा डेमो मैंने खुद से चालू किया। और सबसे पहला डेमो जो दिया था, तो मैंने अपने घर में दोनों भांजियों को बुलवाया कि बेटा तुम लोग आओ, मेरे को कुछ जरूरी बात करनी है। उनको जबरदस्ती बिठा के डेमो दिया। और सर उस पहले डेमो से सर एक क्लोजिंग हुई है मेरी, देर से हुई लेकिन हो गई थी क्लोजिंग। तो मैं तो ये सारा कुछ देखा, डेमो देखा, बिजनेस देखा, तो मेरे को लगा कि यार मैं तो इसको बताऊंगा ये डिवाइस ले लेगा, इसको बताऊंगा ये भी ले लेगा, और ये तो मेरे को 10 लोग को दिलवा देगा, बहुत इजी लग रहा था मेरे को। लेकिन जब मैं मार्केट में उतरा, तब मेरे को समझ में आया कि मैं जैसा सोच रहा था वैसे नहीं है। कि मैं जिसको सोच रहा था यार ये तो इतना पैसा है इसके पास, और इसको हेल्थ का इश्यू है, तो ये तो ले लेगा मेरे से। लेकिन यहाँ पर गलती क्या हुई है, एजुकेशन की। कि हम लोग जैसे नया ज्वाइन करते हैं, और बगैर एजुकेशन लिए, बगैर प्रोस्पेक्टिंग किए, और हम लोग जब अपने प्रोस्पेक्ट के पास जाते हैं, तो हम अपना प्रोस्पेक्ट को खत्म कर देते हैं सर वहीं। तो सही है। ये मेरे साथ हुआ कि मैंने जो प्रोस्पेक्टिंग, मेरे को जो लग रहा था कि यार ये इतने सारे लोग तो ये बहुत इजीली लेंगे, वो सबको मैंने खराब कर दिया। क्यों? क्योंकि एजुकेशन था नहीं, एजुकेशन लिया नहीं, और जो लिया था उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। और बस अपने हिसाब से कि यार ऐसा है, 3 लाख का है, इससे ये बेनिफिट है वो बेनिफिट है, तो सारे प्रोस्पेक्ट मेरे खराब हो गए। फिर मेरे को थोड़ा सा निराशा भी आई कि यार इतने सारे लोगों से मिला, और मैं सोचा था कि ये लोग डिवाइस ले लेंगे मेरे से। लेकिन तो थोड़ा सा ना एक मन में निराशा आ गई कि अब किससे मिलूं, अब तो कोई है ही नहीं मेरे पास। तब श्रीवास्तव सर ने मेरे को थोड़ा सा मोटिवेट किए कि ये अकेले तेरे साथ नहीं हुआ है, ये सबके साथ होता है। और उसके बाद फिर मेरे को सर ने हमारा बार नवा पारा का एलडीपी के पहले भी मेरे को वहाँ होटल आदित्य में मीटिंग वगैरह थी, वहां बुलाए। जब मैं पहली बार मीटिंग में मिला था ना सर, और सुना, तब मेरे को समझ में आया कि ये जरूरी है। फिर बार नवा पारा का एलडीपी अटेंड किया, तब समझ में आया कि ये बहुत जरूरी है। उसके बाद फिर बारनवापारा मीटिंग कंटिन्यू। बारनवापारा वाली आरटीपी आपकी पहली थी ट्रेनिंग। पहली थी, ओके। पहली थी। तो वहां से समझ में आया कि ये बहुत जरूरी है। उसके बाद कंटिन्यू जब हम्म। मीटिंग होता रहा ना सर, कंटिन्यू आते गया। काम मेरे से कुछ हो नहीं पा रहा था, लेकिन मैं कंटिन्यू आया, तो मेरे को हर बार ऐसा लगता था कि बहुत जरूरी, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, ये तो अति आवश्यक है, ये महसूस होने लगा मेरे को। और एक चीज तो ये क्लियर है कि हम कितना भी कुछ जानते हो, लेकिन हम जिस फील्ड में हैं उस फील्ड की जानकारी लेना बहुत जरूरी है।
और बगैर सही। एजुकेशन के नहीं है पॉसिबल सर। ये मेरे को तो क्लियर हो गया, क्योंकि मैं 2 साल से कर रहा हूँ और मेरे को बहुत अच्छा कोई रिजल्ट नहीं मिला है, लेकिन मेरा समय चालू हो गया है रिजल्ट आने का। खरंच गाव ना और ये केवल ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग। दुबे सर अभी है यहाँ पर, दुबे सर सुन रहे हो तो हम लोग को 60 दिन का हम लोग कंटिन्यू सुबह सर 6 बजे उठ के ट्रेनिंग लेते थे। तो और सबसे खास बात ये है सर कि श्रीवास्तव सर अभी होंगे यहाँ पर, सुन रहे होंगे तो हम लोग ना डेली डेली सर कम से कम 30 मिनट कम से कम बात होती है। डेली एक भी दिन खाली नहीं जाता, अभी तक के 2 साल में एक भी दिन नहीं गया होगा कि श्रीवास्तव सर से मेरी बात नहीं हुई है। और मैं जब श्रीवास्तव सर से बात करता हूँ नॉर्मल इधर उधर की, तो श्रीवास्तव सर तो अब गुरु हैं हमारे, तो वो पूछ लेते हैं, उस पॉइंट पे लेके आ जाते हैं कि हाँ क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है, तो इस समस्या का समाधान दे, सारी समस्या। और फिर मैं भी पूछता हूँ उनसे कि सर ये आज ऐसा हुआ, भाई आज ऐसा हो गया, और इनको ये प्रॉब्लम है, इनसे ऐसा प्रोस्पेक्टिंग किया था लेकिन समय नहीं दे रहे हैं। तो बहुत सारी जगह ऐसा भी हुआ है कि श्रीवास्तव सर बोलते हैं कि कोई दिक्कत नहीं, आज नहीं दिए समय देंगे। पर पेशेंस रखना सीखा मैंने श्रीवास्तव सर से, कि लगे रहो लगे रहो लगे रहो, बस लगे रहो। और नवाज सर का एक जो बात है, हमेशा मैं उस चीज को सोचता हूँ कि हम लोग ग्राउंड के अंदर है, विकेट नहीं हमारे पीछे, तो व्हाइट बॉल भी आएगी तो रन मिल जाएगा, अंदर खेलते रहो, बस गिव अप नहीं करना है। तो वही सर, मैंने गिव अप नहीं किया। और अच्छा हुआ कि मैं गिव अप नहीं किया। यदि पहले गिव अप कर देता तो समझ में नहीं आता, आज गिव अप कर नहीं सकता, इस कंडीशन पे आ गया। और दोस्तों का साथ है, फ्रेंड्स का, फैमिली का, रिलेटिव्स का, सभी का, क्योंकि मेरी किस्मत इतनी अच्छी है सर कि मेरे दोस्त जो है हमेशा सपोर्ट में रहते हैं, मेरी फैमिली हमेशा सपोर्ट में रहती है, मेरे रिलेटिव्स हमेशा सपोर्ट में रहते हैं। मतलब बहुत किस्मत लेके तो पैदा हुआ हूँ मैं। वो लोग नो बोलते हैं डाउट। ना सर, प्रकृति प्रकृति हमको लौटाती है। तो मैं आज तक यही सोच रहा हूँ कि मैंने ऐसा क्या किया, क्या दिया जो प्रकृति मेरे को इतना ज्यादा लौटा रही है, जो मेरे को ये बिजनेस दे दी। मैं ये चीज समझ नहीं पाया कि मैंने ऐसा कुछ तो किया नहीं किसी के साथ अच्छा, या किसी के लिए, या कभी ना मैं भगवान से भी कभी नहीं बोला कि भगवान मेरे को कुछ। मैं तो हमेशा भगवान को ये बोल, ठीक है देख लो आप अपने हिसाब से जो अच्छा लगे। तो मेरे को किसी ने ये बोला कि ऐसा नहीं बोलना, हठ योग करके मंगो जो चाहिए वो भगवान से। उनको बोलो कि मेरे को 6 से 2 days 3 चाहिए, मतलब चाहिए, ऐसा नहीं कि देख लो आपकी इच्छा हो के बना देना, ऐसा नहीं करना है बोले। सही। तो ये भी किसी ने मेरे को बोला। तो मैं तब से ना सर पिछले 4 महीने से भगवान से भी हठ योग कर रहा हूँ, और उनको बकायदा बोल दिया हूँ कि मेरे को 3 जुलाई 2024 को पूरे चाहिए, मतलब चाहिए। तो हमारे बिजनेस में कहीं ना कहीं आध्यात्म का सहारा लेना भी जरूरी है। और दूसरी चीज ये है सर, जो श्रीवास्तव सर जब छिंदवाड़ा आए, और अनिल सोनी जो मेरा पहला डेमो था, वो बंदा ना सर, वो डिवाइस ले लिया होता तो आज कम से कम छिंदवाड़ा में उसके माध्यम से 10 डिवाइस होती। लेकिन वो अभी भी डिवाइस नहीं लिया, क्यों? मैंने खराब कर दिया उसको, हम्म। फॉलोअप करना आता नहीं था। बस जब भी कब ले रहे हो, कब ले रहे हो, क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं ले रहे हो, अच्छी अच्छी चीजें ले लो। हमने कभी ना उसका वाई क्लियर नहीं किया सर, मैंने। ओके। हम्म। लेकिन अब जब जैसे जैसे ट्रेनिंग ले रहे हैं, अब समझ में आ गया कि हमको ये तो पूछना ही नहीं कि कब ले रहे हो। तो ये ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ होता होगा कि जैसे बिजनेस में आते हैं तो मैं इतने लोग को तो ऐसे ही बेच दूंगा, ऐसा कर दूंगा, तो वो 100% बिकेगा, और हम लोग बेच पाएंगे और वो ले पाएंगे, उनको हेल्थ दे पाएंगे, वेल्थ भी दे पाएंगे। लेकिन सबसे मेन एजुकेशन लेना पड़ेगा उसके लिए। बगैर एजुकेशन लिए अगर हम अपने प्रोस्पेक्ट के पास गए, तो ना जाना ज्यादा अच्छा है जाने से। तो एजुकेशन बहुत जरूरी है, जितनी भी मीटिंग होती है, चाहे वो जूम हो या हमारा आरटीपी हो, एलडीपी हो, ये अटेंड करना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। जिसको बिजनेस करना है, नहीं करना है तो हम्म। कुछ नहीं करना है, अपने कंफर्ट जोन में रहो, कोई टेंशन नहीं। लेकिन जिसको बिजनेस करना है, तो पहले तो कंफर्ट जोन से बाहर, और सेकंड अपने अंदर का भी एक जो है मन, उसको भी समझाना पड़ेगा कि ऐसा नहीं ऐसा करो। तो मतलब कि मन और शरीर के बीच में लड़ाई बंद करना पड़ेगा।
वो मेरे साथ बहुत होता था सर, लेकिन मैंने मन और शरीर के बीच में लड़ाई बंद कर दिया है। अभी मैं सिवनी में हूँ सर। मैं छिंदवाड़ा में ओके। रहता हूँ, आज ही सिवनी आया। और मैंने आपसी वालों में ना सर, जैसे रिलेशन है और फ्रेंड्स है और लोकल के लोग हैं, इन लोग के साथ में बहुत सारा काम करने की कोशिश किया, लेकिन ना कुछ पता नहीं मेरे साथ में हो नहीं पाया। तो मैंने सोचा कि स्ट्रेंजर पे ही थोड़ा सा काम करते हैं। तो मैं सिवनी आके स्ट्रेंजर पे ही काम कर रहा हूँ। और यहाँ अभी जो एक सिवनी में एक डिवाइस सर दिए हैं सत्येंद्र शेंडे सर को, वो स्ट्रेंजर ही है हमारे। और इतने अच्छे हैं वो, उनका व्यक्तित्व इतना अच्छा है। वो हिंदी साहित्य के प्रोफेसर हैं पीजी कॉलेज में। और सबसे अरे अच्छी बात वाह। ये है कि श्रीवास्तव सर ने उनको मोटिवेट किया है बिजनेस प्लान के लिए, बिजनेस के लिए। और वो पूरी तरीके से मोटिवेट हैं। और कल उन्हीं के 2-3 डेमो करने वाले हैं हम लोग, अभी जो 3 दिन का प्लान है। और जस्ट अभी एक हफ्ते पहले ही सर उनको हमने डिवाइस इंस्टॉल किया है। तो ऑल ओवर यही है सर कि जर्नी मेरी इसी टाइप की रही है। और ये है कि सर परेशानी आएगी, बगैर परेशानी के नहीं होगा। हम लोग सोचेंगे कि अच्छा बिजनेस है, बहुत बढ़िया बिजनेस प्लान है, 13, 26, 39, 52, 65, 78 ऐसा जाएंगे और बहुत सारा पैसा कमाएंगे। ऐसा नहीं है। ऐसा होगा, लेकिन उसके लिए आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, एजुकेशन लेना पड़ेगा। और बगैर एजुकेशन के हम मार्केट में गए तो जो अब तक के चलता आ रहा था वही चलेगा। हमको अपने अंदर बदलना पड़ेगा, हमारा ड्रेसअप बदलना पड़ेगा, हमारा लाइफस्टाइल बदलना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमको देख के वो ये बोले कि यार आप 45 साल के तो लगते नहीं हो। पहले तो इस पे काम करना पड़ेगा। यदि हम ही 45 साल के, यदि 50 साल के लगेंगे तो बोलेंगे यार क्या का इंजन यूज कर रहे हो आप। तो सबसे पहले तो हम अपने आप ऊपर रिजल्ट दिखाते हैं कि सर मैं 2 साल से यूजर हूँ। और उसको लगना चाहिए कि हाँ ये 2 साल से यूजर है ये बंदा जो बात करने आया है। और मैं तो सर, नमाज सर बोलते हैं ना, चेंज चेंज मतलब कि हमारा ड्रेसअप ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला हमारी बात सुनने पे मजबूर हो जाए कि यार कोई व्यक्ति आया है, कोई तो बताने वाला है कुछ, तो वो उसको ध्यान से सुने। यदि हमारा ड्रेसअप ऐसे ही रहेगा तो फिर वो भी हल्के में लेके नॉर्मल बात करेगा। लेकिन हमारा ड्रेसअप यदि बहुत अच्छा है तो उसको लगना चाहिए कि यार ये कौन आया है, क्या बात करना चाहता है, वो समय देगा आपसे बात करने के लिए, चाहे वो करोड़पति हो या डॉक्टर हो या जो भी हो। तो मैं उसी पे काम किया और उसी पे काम कर रहा हूँ सर। और अभी तक के जो भी सीखा हूँ, तो अटेंड तो बहुत करते हैं। तो सबसे मेन ये है कि हम लोग जो नॉलेज ले रहे हैं, नॉलेज मायने नहीं रखता, उसको इम्प्लीमेंट करना ही मेन है। इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो हम लोग कितना भी सीख लें ना, कुछ भी लिख ले, कितना भी डायरी भर ले, कोई काम का नहीं है। वो डायरी आज भरे हैं, आज जो लिखा मीटिंग में मैंने, यदि उस पन्ने को पलट के दूसरी दिन उसको यदि इम्प्लीमेंट नहीं किया मैंने, तो वो पन्ना भूल जाऊंगा। लेकिन इम्प्लीमेंट कर दिया तो मेरे को उस पन्ने को खोलने की जरूरत नहीं। ये चीज मैंने सीखा है और अभी कंटिन्यू सीख रहा हूँ। अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, अभी कुछ भी नहीं सीखा हूँ सर मैं। अभी बहुत कुछ सीखना। अभी तो मेरा जो सीखने का जो है ना, वो भी बहुत परसेंटेज बहुत कम है। मैं जल्दी नहीं सीख पाता। लेकिन लगा रहूंगा और सीखता रहूंगा आप लोग के निर्देश पे, जैसा आप लोग बोलेंगे। एक चीज समझ में आ गया कि वो श्रीवास्तव सर बोलते हैं कि तू अंधा बन जा और मैं तेरे को जिस तरह बताऊंगा बस उधर जाना चुपचाप, बगैर सवाल पूछे। तो वो चीज करने लगा हूँ। श्रीवास्तव सर रास्ता बताते रहते हैं, ये करना है वो करना है, अपने दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है जब तक के आपके पास उतना परिपक्व दिमाग ना हो जाए। अपना दिमाग सही। नहीं लगाना है। सीनियर की आंखों बस से ये, देखना, अपने पैरों से चलना है। हाँ सीनियर की आंखों से देखना है, अपने पैरों से चलना है। और दुबे सर तो सर हम लोग 60 दिन का जो ट्रेनिंग लिए ना सर, राजवंशी सर बैठे हैं, प्रदीप भैया हैं, शुभम सर हैं। तो बहुत बहुत कुछ सिखाए सर। आज सब लोग का जो सारे ज्ञान दिए ना, उसमें से थोड़ा 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 जो ले पाया हूँ, जो इम्प्लीमेंट कर पाया हूँ, उसी के कारण से मैं टिका हुआ हूँ और भविष्य में भी टिका रहूंगा। रिजल्ट का मेरे को टेंशन नहीं है, मैं कर्म करूंगा, फल की चिंता तो देखा जाएगा। फल मिलेगा, कर्म करेंगे तो फल मिलेगा ना सर। इसीलिए तो ऐसा बोलते हैं कि कर्म करो फल की चिंता मत करो, मतलब कर्म करेंगे तो फल मिलेगा ही। बाई डिफॉल्ट कोई बात ही नहीं है। तो बस सर उसी पे लगा हुआ हूँ। आप लोग का आशीर्वाद है, आप लोग का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है इसको कंटिन्यू करेंगे और सीखेंगे और आगे भी बढ़ते रहेंगे सर इसी तरीके से।
आप आगे आप ही बोलिए सर, जो भी। थैंक यू सो मच। ये अभी आप सुन रहे थे हमारे राकेश जायसवाल जी को। जितने नए लोग बैठे हैं और पुराने लोगों को अपने दिन याद आ गए होंगे, दुबे जी प्लस जितने लोगों का नाम लिया जा रहा था, और जो नए लोग बैठे हैं उनको लगा होगा करे ये जायसवाल जी नहीं बोल रहे, ये तो मेरे दिल की बात बोल रहे हैं। ये तो मैं भी करता हूँ, अपना खोपड़ी लगाता हूँ और प्रोस्पेक्ट मैं भी खराब कर रहा हूँ या कर रही हूँ। और मैं भी सोच रही हूँ कि मेरे से रिलेटिव नहीं जुड़ते, अरे ये तो जायसवाल जी मेरी बात बोल रहे हैं। तो मैं भी तो ऐसे ही कर रहा हूँ, मशीन खरीद लो, ये फायदा है वो फायदा है, मैं उसको डायरेक्ट बोल रहा हूँ, उसका वाई क्लियर नहीं कर रहा हूँ। जायसवाल जी ने बहुत ईमानदारी के साथ ये बात बताई कि क्यों, मतलब मेरे से क्या गलतियां हुई, और वो गलती कहाँ समझ में आया, वो गलती समझ में आया जब वो ट्रेनिंग में बैठे। तब उनको समझ में आया कि किस तरीके से अगर किन्हीं का काम हो रहा है, कोई लीडर का काम हो रहा है, तो वो भी तो वही मशीन, वही कंपनी, वही माहौल, सब कुछ है, तो अंतर क्या है, तो वहां पर उनको ये बातें समझ में आई। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके दिल के बहुत करीब ये बातें रही होंगी जो अभी सर ने बताई है, जायसवाल जी ने। जायसवाल जी से मैं कुछ पूछूंगा, बट उससे पहले जो इनके मित्र हैं जिन्होंने बिजनेस प्लान इनको फोन पर समझा दिया और ये समझ भी गए, तो हम उनको अनम्यूट करते हैं और उनको सुनेंगे। उससे पहले हम दुबे जी को सुनते हैं। दुबे जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, जी दुबे जी बोल। जी प्रमोद जी कुछ बोल रहे थे आप? ओके। अनम्यूट कर लीजिए। हाँ। हाँ तो सबसे पहले तो बाहर जाना पड़ेगा मुझे। एक साथ 3 दिन चल रहा है। तो नहीं। राकेश भैया, सबसे पहली बात बता दो कि आप किस्मत वाले जी हो सर। कि आप श्रीवास्तव सर की टीम में हो। आप बोलते हो ना किस्मत वाला हूं। जी जी बिल्कुल सर। तो पहली बात तो ये बता दूं कि आप किस्मत वाले हो कि आप श्रीवास्तव सर की टीम में हो। दूसरी बात कि जो काम आप कर रहे हो ना अपना स्ट्रेंजर पे, ये ऐसा जोन है जिस जोन में अगर खिल गए तो फिर एक दिन लोग आपको सुनने के लिए लाइन लगाएंगे, क्योंकि ये आसान जोन नहीं है। बांद्रा की एक एक सीढ़ियां मेरे को याद है, जो मैं स्ट्रेंजर पे बात करता था, एक एक सीढ़ी। इसके बाद अब ये सीढ़ी आएगी। मैं इस जोन को जानता हूँ। तीसरी बात, जब कुछ नहीं आता प्रशांत सर तो 40 मिनट बोल दिए, कुछ आ जाएगा तो मैं वही लास्ट में बोला, बंदे को कुछ नहीं आता तो 40 मिनट बोल दिए, बाप रे बाप, कुछ आ जाएगा तो क्या होगा। अच्छा श्रीवास्तव सर, एक ही, सॉरी राकेश भी, एक ही सवाल है। जी सर। क्योंकि जिस तरीके से मैं जानता हूँ आपको, आदित्य होटल से पहला मीटिंग आदित्य होटल में आप आए थे, दूसरी मीटिंग जी आए सर। थे, तीसरी मीटिंग आप बागनावा पारा गए थे। तो कभी ऐसा जी। दिल में नहीं आया यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, छोड़ क्यों नहीं देता, कुछ और क्यों नहीं कर लेता। नहीं सर, ये तो ना वो श्रीवास्तव सर से जब छत पे बात हो रही थी मेरी फोन पे ना, उसी समय मेरे को क्लियर हो गया था कि यही मेरा एक ये आखिरी सहारा है, इसके बाद कुछ नहीं है मेरे पास। बहुत इसके सही। बाद कुछ नहीं है, इसके बाद कोई मौका नहीं है, और ये मौका ना ऐसा मिला है कि इसको मैं यदि छोड़ दिया ना तो फिर कोई मतलब नहीं है मेरा। फिर जो फिर तो बद से बदतर वाली बात थी सर। और मैं सर एक चीज और बताना चाहूंगा सर। मैं एक चीज बोलना चाह रहा था, मैं भूल गया बोलना। सर ये इनेजिक ने सर मेरे पास 2018 में टकराया था सर मेरे। अच्छा। जब मैं ऑटोमोबाइल्स में था सर, तो छिंदवाड़ा में एक सर थे जिनसे मेरा बहुत अच्छा, हमेशा वो मेरे को फोन लगा के बोलते थे, यार वो मेरी गाड़ी सर्विसिंग पे आ रही है, तो थोड़ा सा तुम बोल देना, ऐसा वैसा ये सब बातें होती थी। तो वो इनेजिक कैंगन वाटर यूज करते थे। तो एक बार मेरी उनसे मुलाकात हुई, वो मेरे को बताया कि यार वो अल्कलाइन वाटर का एक बिजनेस है और एक मशीन है ऐसा। मेरे को कुछ ज्यादा अच्छे से याद नहीं है, तो उन्होंने कुछ इस बारे में बात की थी। तो मैंने वही प्राइस पूछा था सर। तो प्राइस बताने के बाद फिर मैंने बोला कि ठीक है सर, मैं आपकी गाड़ी सर्विस होती है तो मैं लड़के से भेज देता हूँ। और यहाँ पर गलती क्या हुई मालूम सर, वो बंदे ने मेरे को कन्विंस नहीं कर पाया, और मैं उनसे कन्विंस नहीं हो पाया। पर मैं एक चीज ये हमेशा मानता हूं कि जो भी होता है ना,
वो अच्छे के लिए होता है। यदि एक्सीडेंट में मेरा पैर भी टूट गया ना, तो मैं यही मानूंगा कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। तो उस समय पे जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ, कि मैं उस समय ज्वाइन नहीं कर पाया। शायद ज्वाइन करने के बाद यदि एक बार गिव अप कर देता, तो आज मैं वापस ज्वाइन नहीं कर पाता और मेरे को इतनी अच्छी टीम नहीं मिल पाती, और शायद मैं केवल पानी पीते रह जाता, बस बिजनेस नहीं कर पाता। बिल्कुल तो सही ये बात जो बोली भी था राकेश अच्छा जी ने। हुआ। बिल्कुल राकेश जी ने बहुत सही बात बोली कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अभी देखो ये मशीन कैसे लगी, जिस समय ततैया ने काटा होगा उस समय पर प्रॉब्लम नजर आ रहा होगा। समझना बात को, बहुत महीन बात है, समझने की चीज है कि जिस समय ततैया ने काटा होगा उस समय परेशानी समझ में आया होगा कि यार 15 किलोमीटर जाना पड़ेगा, अब तो इंजेक्शन दिलवाना पड़ेगा, ये वो परेशान हो गए होगे सोच करके, करे यार भगवान क्या करते हैं। बट भगवान की प्लानिंग समझिए आप। ततैया ने उस समय काटा जिस समय श्रीवास्तव जी मौजूद थे, और मजे की बात है उनके पॉकेट में वो छोटा वाला जो है स्प्रे बॉटल भी मौजूद था 2.5 pH। अगर श्रीवास्तव जी मौजूद होते बट वो 2.5 pH मौजूद नहीं होता, तो बात वहीं क्या की वहीं बात। खत्म हो गई रहती। इसलिए कहा गया है जो होता है अच्छे के लिए होता है, और ऊपर वाले ने जो हमारे लिए प्लानिंग की है उसके उस चीज पर हमको चलना है। ये बिल्कुल बहुत सही बात आपने कही कि ये एक ही रास्ता है और इसके अलावा कहीं कुछ नहीं। हम श्रीवास्तव जी को सुनते हैं। पहले श्रीवास्तव जी, अभी सर। जो मुझे लगता है अभी जायसवाल जी ने जो बात कही, तो आप पूरा फ्लैशबैक में चले गए होंगे। मैं भी इमेजिन कर रहा था कहाँ पर थे, 40 सीढ़ी नीचे थे तो ऊपर चढ़ने में ये, तो मैं इमेजिन कर रहा था क्या हुआ होगा। ये 2.5 pH मारते मारते जो है ऐसा जा रहे थे, कार के पास पहुंचे, तो मैं पूरा इमेजिन जर्नी इमेजिन कर रहा था। आपको तो पूरा फ्लैशबैक हो गया होगा। क्या सर कैसी जर्नी रही, क्या कैसा रहेगा, क्या बोलेंगे आज जायसवाल जी के बारे में? जी। कुछ नहीं सर, मैं तो जब भी उसको सुनता हूँ तो मैं थोड़ा सा इमोशनली हो जाता हूँ। और लेकिन मैंने उससे वादा किया था, मैं बोला कि भाई सफलता के जिस मुकाम पर पहुंचने के बाद मैं जो एंजॉय करना चाहता हूँ वो मैं अकेले हम्म। नहीं करूंगा। ये आज भी बोलता हूँ, मतलब हमेशा से बोला। उस समय मुझे तू चाहिए, क्या बात। और उसके लिए मुझे मतलब रफ होना पड़े, सॉफ्ट होना पड़े, जैसा भी होना पड़े। लेकिन राकेश भाई के मानना पड़ेगा सर, उसने वाकई में त्याग तो किया है। मतलब आप सोचिए, मम्मी पापा बीवी बच्चे छोड़ करके दूसरे शहर में जाकर के रहना, और वो करना, मतलब बेटर देन मी, आई कैन से। बिल्कुल बिल्कुल। और उसको रिजल्ट मिलेगा तो वो तो है 100%। मैं खुद लालयित रहता हूँ कि मैं क्या कर लूँ उसके लिए, मतलब वो नहीं भी बोलेगा तो भी हमको आने का मन कर जाता है। तो सही है। क्या बोलूं मैं ज्यादा। नहीं नहीं, मैं समझ सकता हूँ आप दोनों की फीलिंग, और बिल्कुल बहुत सारी उम्मीदें हैं, और मैं जानता हूँ कि आप दोनों का जो बॉन्डिंग है एक दूसरे के प्रति, यही काफी है इस बिजनेस में सक्सेस होने के लिए। बस हमको ये बातें, बहुत अच्छी बात यह है कि मैं राकेश जी को उस दौर में भी देखा हूँ जब राकेश जी टूट रहे थे, जब राकेश जी निराश हो रहे थे, और जब राकेश जी को बातें लग रही थी कि मैं थक गया हूँ, मेरे लिस्ट खत्म हो रहे हैं। कई बार मेरी बात भी हुई, या होटल आदित्य में भी बैठे, सर कैसे करूं, स्ट्रेंजर को कैसे करूं। बस एक ही फिलॉसफी बताया था, टिके रहिए और इम्प्लीमेंट करिए। ठीक है। आज देख रहे हैं, आज शुभम जी हैं अपने साथ में, आप देख रहे हैं टिके रहने से बस एक ही मूल मंत्र है, टिके रहिए सफल हो जाएंगे, है ना। और कहा जाता है, मैं आज श्रीवास्तव जी के खुशी को या श्रीवास्तव जी के फीलिंग को समझ सकता हूँ, क्योंकि कहा जाता है कि एक माली जब अपने लगाए हुए बाग को फलते फूलते देखता है तो उससे ज्यादा सुखद अनुभूति कुछ हो नहीं सकती इस सृष्टि में, और उस चीज को शब्दों में बयां कर पाना बहुत मुश्किल है। ये एहसास है जो हम लोग जीते हैं। और आप सभी लोगों को जानकारी के लिए बता दूं, बहुत सारे नए लोग हैं, ये श्रीवास्तव जी इनके मित्र हैं, जैसा अभी जायसवाल जी ने बताया, और इनके अपलाइन भी हैं, सीनियर भी हैं। और श्रीवास्तव जी जो है यहाँ रायपुर में मंत्रालय में, मंत्रालय मतलब आप रायपुर सरकार में समझ जाइए, मंत्रालय में सरकारी नौकरी में है, ऑलरेडी बड़े पोस्ट पर है। और उसके बाद जो है श्रीवास्तव जी का मैंने देखा है कि ट्रेनिंग मीटिंग, अभी 3 दिन की छुट्टी है, तो आप देखिए 3 दिन पत्नी बच्चों के साथ, फैमिली के साथ या परिवार में इधर उधर घूमने नहीं जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? तो फटाक से जा रहे हैं सिवनी। ठीक है, जा रहे हैं राकेश जायसवाल जी के यहाँ कि भाई चलो उनको मदद करना है। आप समझ सकते हैं, एटीट्यूड समझ सकते हैं, भूख समझ सकते हैं एक लीडर की कि क्या है, इनका टेंडेंसी क्या है। तो ये सारी चीजें हैं जो बोला गया है ना कि आदमी अगर ठान ले तो फिर कुछ भी हो सकता है, बस उस हिसाब से प्लानिंग करके चलनी है।
थैंक यू श्रीवास्तव जी। ये अपलाइन थे हमारे श्रीवास्तव जी जायसवाल जी के, और बहुत जल्द हम इनको भी सुनेंगे योद्धा सीरीज में, बहुत जल्द आप सुनेंगे, और उस दिन उनकी जर्नी आपको सुनने समझने को मिलेगी। हम शुभम बरड़िया जी को सुनते हैं। जी शुभम जी, क्या कहते हैं आज की मीटिंग को लेकर? तो सबसे पहले तो गुड इवनिंग सभी लोगों को। और मेरी आवाज आई थिंक क्लियर आ रही होगी आप सभी तक। जी क्लियर। तो सर मैं ये नहीं बोलना चाहूंगा कि मीटिंग शानदार थी, जबरदस्त थी, वो ऑलरेडी सभी लोगों के फेस एक्सप्रेशंस बता रहे हैं। बट मैं ये बोलना चाहूंगा कि राकेश सर की जो सबसे बेहतरीन खूबी मेरे को समझ में आई, यूं तो ऐसी सिर्फ जनरल मुलाकात होती थी, बट मेरे को जो आज बात समझ में आई कि हर प्रॉब्लम की शुरुआत जो होती है वो हमारे माइंडसेट के साथ होती है। क्योंकि राकेश सर का मेरे को एक बात समझ में आया कि का माइंडसेट काफी पॉजिटिव है। हर प्रॉब्लम में, जब भी किसी इंसान के साथ कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको या तो चैलेंज नजर आता है या उसमें प्रॉब्लम्स नजर आती है किसी भी सिचुएशन में। तो राकेश सर की ये सबसे बेहतरीन खूबी कि उनके जो माइंडसेट में पॉजिटिविटी है, किसी भी चीजों को देखने के प्रति जो उनका नजरिया है वो काफी ज्यादा पॉजिटिव है। और ये एक ट्रू लीडर की ना सबसे बड़ी निशानी होती है। और दूसरी और सबसे अच्छी चीज मेरे को जो राकेश सर में नजर आई वो ये कि वो फार्मर के समान काम कर रहे हैं, हंटर के समान काम नहीं कर रहे हैं। कि फार्मर हम्म। हमेशा जब भी होता है सबसे पहले बीज लगाने पे फोकस करता है, ना कि रिजल्ट पे। तो कल क्या मिलेगा ये इस बात पे ही डिपेंड करता है कि आपने आज क्या किया है, और आज क्या मिल रहा है ये इस बात पे ही डिपेंड कर रहा है कि आपने कल क्या किया था। तो जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं उन सभी के लिए राकेश सर ने एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल सेट किया है कि जो आज प्रोसेस कर रहे हैं उससे रिजल्ट उनको कल प्रोड्यूस होकर के मिलेगा। तो मेरे को आज की मीटिंग सर बहुत अच्छी लगी। और मैं चाहूंगा सर, राकेश सर के लिए मैं बेस्ट विशेष करना चाहूंगा कि राकेश सर जो मुकाम पर जाना चाहते हैं बहुत ही तेजी के साथ, विद द डीप ऑफ माई हार्ट मैं ये चाहता हूँ कि सर उस जगह पे बहुत ही जल्दी पहुंचे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अभी जो आपने राकेश जी को सुना, उसके बाद श्रीवास्तव जी को सुना, अब हम लोग सुनते हैं जो और करीब रहे हैं श्रीवास्तव जी के अपलाइन जो हैं, जो श्रीवास्तव जी के सीनियर हैं रजनीश शर्मा जी, उनको सुनते हैं क्या बोलते हैं रजनीश शर्मा जी आज की मीटिंग को लेके। और जो आपने अभी सुना राकेश जायसवाल जी को, क्योंकि आपने अपने सामने बढ़ते हुए देखा है, तो क्या कहते हैं रजनीश शर्मा जी? सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं सर कि इस प्रकार का एक जो आपने प्लेटफॉर्म बनाया है और जो एक ये योद्धा सीरीज हम चला रहे हैं सर आपके माध्यम से, जो आपके मार्गदर्शन में जो ये चल रहा है, तो सबसे पहले तो आप इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं सर। क्योंकि काफी सारे ऐसे लोग हैं जो इसके लिए बहुत कहना चाहिए लाभान्वित हो रहे हैं इन सब चीजों से। क्योंकि कहते हैं सर कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और सही जहां है। कभी भी ना पहुंच पाए वहां पहुंचता है अनुभव भी। तो ये जो अनुभव सभी लोगों का मिल रहा है सर, तो किसी का 1 साल का, किसी का 2 साल का, किसी का 4 साल 5 साल का अनुभव मिल रहा है सर, तो ये बहुत वैल्यू दे रहा है सर लोगों को और काफी तेजी से आगे बढ़ने में हेल्प कर रहा है। दूसरी चीज जो सर राकेश भैया का जो सेशन हुआ, मैं शुरू में मैं वीडियो ऑन नहीं रख पाया था सर किसी कारणवश, लेकिन मैं पूरा सेशन उनका सुना हूँ और मैं बहुत ज्यादा एडमायर करता हूँ सर राकेश भैया के एफर्ट्स को, जो उन्होंने एफर्ट लगाया है और जो उन्होंने कहना चाहिए अपने अंदर जो बदलाव किया है सर, वो मतलब ड्रास्टिक चेंजेस हैं उनके अंदर सर। क्योंकि मैं शुरू से वॉच कर रहा हूँ और मुझे अच्छे से याद है सर कि हमने 60 डेज का एक मिलेनियर मॉर्निंग प्रोग्राम चलाया था, एमएमपी चलाया था, जो पर डे सुबह 6 बजे से जिसके सेशन होते थे। तो उसमें अगर मैं ओवरऑल बोलूं सर, तो सबसे ज्यादा जिन्होंने लर्न किया है और इम्प्लीमेंट किया है, तो उसमें राकेश भैया को मैं सबसे कहना चाहिए अग्रणी स्थान पे रखूंगा। क्योंकि दो चीजें होती हैं सर, कहते हैं कि दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है, तो मीटिंग भी और ट्रेनिंग भी फ्री नहीं है सर, आपको अपना टाइम और अटेंशन पे करना पड़ता है। सही है। तो इन्होंने जो अटेंशन हो करके उसको जो नोट डाउन किया, उसको लर्न किया, और दूसरी चीज जो उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट किया,
तो मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ सर कि मेरी टीम में ऐसे ऐसे धुरंधर लोग हैं और ऐसे ऐसे बारूद बन रहे हैं सर। ये जहां जाएंगे वहीं फटेंगे सर। अभी आगे जाके 2024 जो है ना, वो इतनी कहना चाहिए इतने इतिहास इतने बनेंगे सर इस साल में। और ऑलरेडी जैसा कि आप जानते हैं सर, हम लोग भी अभी चर्चा कर रहे थे आपके साथ में कि 2024 जो है वो कैंगन की वेव है, लहर है, और 2025 जो है सर वो है सर कैंगन की सुनामी। तो जो लहर में जो डुबकी लगाएगा तो वो उसके लिए सुनामी इंतजार कर रही है। तो बहुत जबरदस्त रहा सर। राकेश सर को मैं एक ही चीज बोलूंगा मैं, हैट्स ऑफ है सर आपके डेडिकेशन पे। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वाकई में राकेश जी को जब से मैं जान रहा हूँ, देख रहा हूँ, और बहुत मेरी एक गंदी आदत कहें, अच्छी आदत कहें, बड़ी बारीक नजर रहती है। कोई बंदा मेरे को जच गया, मेरे रडार में अगर आ जाता है, अपना काम ही वही है, अपन वही है नेटवर्क वाले, तो हमारे रडार में कोई आ जाता है तो बहुत बारीकी से मैं अध्ययन करते रहता हूँ, देखते रहता हूँ, और चुपचाप ना उसके जो अपलाइन होते हैं उसके कान में मैं बोल देता हूँ, जरा इस बंदे को देखते रहना, या इस बंदे को ऐसा करना, या ये चीजें हैं, या नवाज जी को जनरली, या दुबे जी को कभी बोल दिया, या जो भी अपलाइन रहते हैं, टाटा में है तो सागर के कान में दे दिया, सोमनाथ के कान में दे दिया, इस तरीके से कि इस बंदे को देखना। अभी जैसा अक्षय कुमार राजवंशी जी को जब पहली बार देखा तो मैं कान में दे दिया कि ये बहुत ही लर्नेड पर्सन है, और ऐसी ऐसी चीजें हैं, तो रडार में रहते हैं, और मैं बारीकी से बहुत देखते रहता हूँ। तो जो जायसवाल जी को मैंने उस समय देखा था, और जो उन्होंने बदलाव किए इस बिजनेस में, बहुत सिंपल सी चीजें हैं, कुछ चीजों की आहुति देनी पड़ेगी आपको, जिसमें से एक राकेश जायसवाल जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। ये आहुति आपको देनी पड़ेगी। ये हर लीडर ने दिया है, क्योंकि कहा गया है कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वे हर काम अलग ढंग से करते हैं। ठीक है ना। और मजे की बात यह है कि जो काम अनसक्सेसफुल लोगों को पसंद है वही काम सक्सेसफुल लोगों को भी पसंद है। सुबह उठना किसी को अच्छा नहीं लगता, क्या लगता है आपको? 6 बजे सुबह उठ के ट्रेनिंग अटेंड करना किसको अच्छा लगता होगा? सवाल ही नहीं है। बट जो सक्सेसफुल लोग हैं वो अपने में बदलाव करके, क्योंकि उनको पता है कि जो जरूरी है उसको पसंद करना सीखना है, ना कि जो पसंद है उसको करना है। बात समझ रहे हैं? अंतर सिर्फ इतना सा है कि जो पसंद है उसको तो सभी कोई करते हैं, ठीक है, बट जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनकी माइंडसेट क्या हो जाती है, जो जरूरी है उसको पसंद करना सीखना है। ये सारी चीजें हैं जो राकेश जी के अंदर बहुत तेजी से मुझे दिखी, ये सारी बातें हैं। दुबे जी के पास बहुत सारी बातें हैं राकेश जी को लेकर के, बहुत सारी पुरानी जर्नी है, स्टोरी है। जी दुबे जी बताइए। नहीं सर, मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात है, हम लोग जितने भी लोग बैठे हैं, हम लोग 38 लोग बैठे हैं, कि मैंने जी। सर से ना एक बात पूछी कि सर कभी हम नेगेटिव नहीं हुए। तो उसके बाद हमारी हम्म। बात रुक गई थी। उसके बोलने का मेरा मकसद ये था कि जी। सीखने वाली हम सबकी बातें हैं, कि वो एक बात कहे कि मैं कंटिन्यू आज भी पिछले 2 साल से अपने अपलाइन से आधा घंटा ही सही लेकिन बात करता हूँ। हम्म। बहुत तो बहुत मैं महीन बात। मैं एक बात कहता हूँ खासकर टीम में, कि हैवेल्स का वायर है और एंकर का स्विच है। तो सर दोनों ब्रांड है, कोई कमी नहीं है दोनों में, क्वालिटी भी जोरदार है और वर्ल्ड में फेमस भी है। लेकिन अगर पावर हाउस से नहीं जुड़ा है तो वो कोई काम का है क्या? बच्चा टिप 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 दबाएगा, खाली बच्चा दिन भर खेलेगा हाँ, तार पे। बच्चा आएगा मेरा घर में, देखो यहाँ ऑफिस में लगा हो, आने टिप 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 दबाता और चले जाता, होता कुछ नहीं है। तो वो क्यों? क्योंकि वो दोनों कनेक्ट नहीं है, और जब तक कनेक्ट होगा नहीं तब तक काम होगा नहीं। वैसे पावर करंट हाउस दौड़ेगा मतलब नहीं। आपका सही अपलाइन, है। अगर अपलाइन से आप कनेक्ट हो नहीं, तो राकेश भैया ने एक बात बोली, मैं कभी नेगेटिव नहीं हुआ, क्योंकि जो उनका पावर हाउस था ना, उससे रोज पावर मिल रहा था। एकदम सही बात है सर। ये बातें क्या हम सबको बारीक समझनी है। काम चले नहीं चले, स्थिति किसी भी परिस्थिति में हो, आपको अपने एक्टिव अपलायंस से कनेक्ट रहना है। आप हाँ कितने भी बिल्कुल बड़े धुरंधर हो। सही। मैं सर आज सही सिख बात से बोल हूँ, रहे हैं। मैं आज सिख से हूँ, लेकिन कभी कभार मुझे भी ऐसा लगता है कि यार, मतलब अपसेट हो जाता हूँ। फिर लगाता हूँ नवाज सर को फोन, फिर पावर हाउस चार्ज होता है, फिर गाड़ी में आता है, फिर गाड़ी में रेस लेती है 100 में। तो ये 100% है। और ऐसा नहीं कि -2 या 6 से 2 या -3 ये नहीं होते, लेकिन आपको आपके पावर हाउस से कनेक्ट रहना है। अगर किसी को ये लग जाए कि मैं 6 से बन गया
अब मुझे अपलाइन की जरूरत नहीं है, तो समझ जाना कि बने हो गया, उसी दिन बने हो गया। क्योंकि ये बात मैं फील कर रहा हूँ सर, मैं बड़ी गहराई से सुन रहा था। मैं आपको बता दूं, शंकर नगर की ब्रिज पकड़ के मैं चला गया एयरपोर्ट। मेरे को शंकर ने ब्रिज उतरना था, मैं सुनते सुनते एयरपोर्ट चला गया और एयरपोर्ट से वापस आ देखिए, रहा हूँ। मैं बोला देखिए यार ऐसा राकेश जी क्या बात। एकदम बारीकी से सुन रहा था। तो बातें वही है कि ना समझ क्या रहे, तो मैं जो फील किया सर वो बताया। थैंक यू, सॉरी। बिल्कुल, दुबे जी ने बहुत सही बात कही कि पावर हाउस से कनेक्टेड रहिए, बट उसमें एक चीज का ध्यान रखना है जो दुबे जी ने कहा कि एक्टिव ऑफलाइन, मतलब ट्रांसफार्मर से तार को हाँ जोड़ना है, बट ध्यान ये रहे कि ट्रांसफार्मर दो तरह का ट्रांसफार्मर होता है। एक उड़ा हुआ ट्रांसफार्मर है जो खाली दिखने में ट्रांसफार्मर जैसा है, उसमें कोई करंट खुद ही नहीं है, तो वैसे ऑफलाइन के साथ में जो उड़ा हुआ है उसके साथ कनेक्ट नहीं रहना है। जो ट्रांसफार्मर जिंदा है जिसमें करंट है उसमें जुड़े रहना, उसी को बोलते हैं एक्टिव ऑफलाइन। ये बहुत जरूरी है। एक मजे की बात बता रहा हूँ कि जायसवाल जी ने दो बातें बोली, मतलब एक दो सवाल पूछूंगा जायसवाल जी से। जायसवाल जी, आपने एक जिक्र किया कि हमको हमारे कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। जी। कंफर्ट जोन किसको बोलते हैं? कंफर्ट जोन मतलब क्या क्या, कैसे समझेंगे? जो नए लोग आज बैठे हैं, मैं उनके लिए स्पेशली पूछ रहा हूँ आपसे कि ये कंफर्ट जोन किसको बोलते हैं, क्या होता है कंफर्ट जोन? हमने कई बार सुना है कंफर्ट जोन, कंफर्ट जोन क्या होता है ये, सर किसको कंफर्ट बोलते हैं? जोन मतलब मैंने ये समझा, मेरे साथ में जो चीजें हुई है, तो मैं जो करता आ रहा था ना, और मेरे को उसमें कुछ सफलता मिली नहीं, तो अभी जो करता आ रहा था उसको छोड़ के कुछ अलग नया, जैसे कि मेरे को पता है कि यार नहीं ठीक है, मैं घर से आराम से 11 बजे निकलूंगा और शाम को 5 बजे आ जाऊंगा, मस्त टीवी देखूंगा, खाना खाऊंगा, सो जाऊंगा। तो ये चीजें बंद होकर कि मेरे को अपना प्लान डिस्कस करना अपने आप से, और उसके हिसाब से अपने मन को मार के जो मन बोल रहे हैं ना वो कभी नहीं करना है, उसको उसके अपोजिट में जाके ही काम करना है। वो मतलब कि कंफर्ट जोन से बाहर आना है, क्योंकि मन हमेशा कंफर्ट जोन में रखता है। मन हमेशा कंफर्ट जोन में रखता है कि नहीं रहने दो, दोपहर में धूप ज्यादा है, शाम को जाएंगे, तो शाम को क्यों जाएंगे, अभी दोपहर में ही जाना है, धूप में ही जाना है। ये कंफर्ट जोन से बाहर आना है। मतलब जो मन सही बोल है, रहा है उसके विपरीत काम करना, मेरे हिसाब से कंफर्ट जोन से बाहर आना है। सही है। चलिए मैं इसको आसान शब्दों में समझाता हूँ। जी जी बिल्कुल सर, जी सर। अलग अलग लीडर की अलग अलग बात है, इसको मैं आसान शब्दों में समझाता हूँ। शुभम भाई का भी अपना नजरिया है, सब लोगों का अपना अपना है। तो चलो, कंफर्ट जोन मतलब क्या? सारे लोग बात करते हैं जैसे सिस्टम 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 बोलते हैं, बट सिस्टम मतलब क्या? सबको लगता है मैं सिस्टम पर ही हूँ। वैसे ही कंफर्ट जोन क्या है? ठीक है, सिस्टम मतलब उसके 6 पॉइंट्स होते हैं, जो उसको फॉलो कर रहा है वो सिस्टम पर है, जो उसको फॉलो नहीं कर रहा है वो सिस्टम पर नहीं है। वैसे ही कंफर्ट जोन मतलब क्या? कंफर्ट जोन मतलब आप ऐसा समझिए, जैसे हवाई जहाज जो है हमारा, एक उदाहरण से समझा रहा हूँ कि हवाई जहाज जो है, हवाई जहाज सबसे कंफर्ट कहाँ होता है? एयरपोर्ट पे, जहां पर वो खड़ी रहती है वो उसका कंफर्ट जोन है। ठीक है, हवाई जहाज जो है, हेलीकॉप्टर जो है, हवाई अड्डे पर लगा रहता है, वो सबसे कंफर्ट में कहाँ रहता है? जब वो एयरपोर्ट पे खड़ा रहता है। बट क्या उस हवाई जहाज की इज्जत है अगर वो सिर्फ एयरपोर्ट पे ही खड़ा रहे, सालों भर एयरपोर्ट पर खड़ा रहे, तो कोई उस हवाई जहाज का इज्जत करेगा? उस हवाई जहाज की कोई पहचान होगी? कुछ नहीं बोलेगा, ये तो अपने, जबकि हवाई जहाज को बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं बड़ा कंफर्ट हूं यहाँ पे। बट हवाई जहाज को आदमी कब मानते हैं? जब वो हवाई जहाज उड़ता है, बादलों को चीरते हुए, आसमान में चीरते हुए बहुत तेजी से गति से जाता है, आता है, कलाबाजियां खाता है। तो ये हवाई जहाज है, जब आसमान में उड़ता है, जब चीजों को संघर्ष करके जब जाता है, हवा में उड़ता है, तब उसकी एक पहचान होती है कि हाँ ये हवाई जहाज है, तब उसकी वैल्यू बढ़ती है। ठीक है, वैसे ही अगर वो हवाई जहाज दिन रात खड़ा रहे, वहां पर एयरपोर्ट पर खड़ा रहे, तो उसको कोई भी नहीं पूछेगा, कोई भी कहेगा तो हवाई जहाज का कंफर्ट जोन है एयरपोर्ट, बट एयरपोर्ट पर खड़ा रहेगा तो उसकी कोई इज्जत नहीं है। वैसे ही हम लोगों को अच्छा लगता है क्या? हम जो काम कर रहे हैं, सुबह दुकान जाए, दुकान से शाम में वापस आए, बस चल रहा है यार, अच्छा चल रहा है, ये चल रहा है, हमको जो पसंद है वो हम करते हैं। बात समझ में आया? अगर कुछ ऐसा चैलेंजिंग अपने को मिल गया तो उसमें कहते हैं नहीं बाबा, मैं यही कंफर्ट हूँ, ठीक है,
तो ये चीजें हैं कि हमको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। नई चीजें आ रही है, चैलेंजेस आ रहे हैं, हमको लेना है। अब हमको मीटिंग अटेंड करने जाना है तो क्या है भाई, अब किसी को पसंद नहीं है कि झारखंड से रायपुर आए, छिंदवाड़ा से रायपुर आए, लखनऊ से रायपुर आए, घर से निकलना पसंद नहीं है ना किसी को। ठीक है, कोई नहीं चाहता है। तो बट अपलाइन ने बुलाया भाई कि अपने को मीटिंग में आना है, तो हम फटाक से बोले यस सर हमको आना है, हमने तुरंत पेमेंट डाला मीटिंग के लिए, हमने सब कुछ बुक कराया। ये बोलते हैं कि हम कंफर्ट जोन से बाहर आ गए। ठीक है, जो जरूरी है उसको पसंद करना जब हम सीख जाते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग हमको इस बिजनेस के लिए जरूरी है, उसको बोलते हैं कि हम अब कंफर्ट जोन से बाहर हैं। तो जो जरूरी है उसको पसंद करना सीख जाइए, ना कि जो आपको पसंद है उसको करिए, ऐसा नहीं। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, जो हमको पसंद होता है वही करते हैं। ठीक है, बट अब क्या करते हैं, जो जरूरी है, ट्रेनिंग जरूरी है, सुबह 7 बजे उठ के हमको वेबिनार अटेंड करना जरूरी है, हमको बाहर निकल के डेमो दिखाना जरूरी है, किताब पढ़ना जरूरी है ना, बुक्स पढ़ना जरूरी है, टेप्स सुनना जरूरी है। तो ये सब चीजें हमको जरूरी है तो हम वो सब करते हैं। जबकि नहीं पढ़ना मतलब हम कंफर्ट जोन में है, कौन पढ़ेगा यार, 4 पेज पढ़ना होगा, ये है वो है। तो ये सारी चीजें रहती है, तो इसलिए हमको ये सब बातें समझनी है। हाँ दुबे जी कुछ बोल रहे हैं आप? नहीं सर, मैं हूँ। अच्छा अच्छा, मिसेस दुबे हैं। नहीं असली तो आप ही हैं, वो तो बेचारा अभी किस रैंक पे है वो अभी? अभी शायद वन है सर। वन वन ए है अभी तो। अनय और वो वन ए दोनों बराबर है, कोई दिक्कत नहीं, हम दूध वो भात ही वन है मानते हैं। अभी। हाँ मैन अब तो आप ही हैं, बताइए। नहीं नहीं सर, मैंने ना एक्चुअली सर राकेश जी की मीटिंग सुनी, हम्म और नो डाउट कि उनका बहुत ही एक स्ट्रगलिंग फेस रहा भी है और अभी बहुत कुछ चल भी रहा है। और ये जो 60 डेज की मीटिंग की जब ये बात करते हैं, तो मुझे याद है हम्म उस टाइम पे ना राकेश सर के बहुत सवाल हुआ करते थे। हम्म तो ना उससे ना एक चीज समझ में आती थी कि ये पर्सन ना सीखने को भी तैयार है और इसको जानना है। जैसे अगर किसी ने बोल दिया कि स्ट्रेंजर में कैसे काम करा, तो ये तुरंत बोलते थे सर आप लोग कैसे करते हैं मुझे बताइए, मैं करूंगा। आप मतलब उनको ना जो रास्ता दिखा दो वो बोलते हैं मैं चलूंगा, बट मेरे को रास्ता कोई बता दो। हम्म क्योंकि उन्होंने जब हमसे बात की थी तब उन्होंने मुझे भी बताई थी बात कि उनका जो जो माहौल है या वहां का जो एरिया है वो इतना डेवलप एरिया नहीं है। हालांकि छिंदवाड़ा सिवनी मैंने खुद भी घूमा हुआ है। एक साइड मतलब वो एकदम दो हिस्सों में बटी हुई जगह है। एक एकदम अर्बन प्लेस है जहाँ पे बहुत अच्छे लोग रहते हैं, अच्छे नहीं बोल सकते लेकिन एमपी एक ऐसी जगह है ना जहाँ पे लोग आपको कल्चर्ड मिलेंगे। हम्म कल्चर्ड इन द सेंस कि मतलब वो एक अलग ही सोच रखते हैं। उनका थोड़ा सा एमपी वालों का मैं बोलती हूँ ये इशू है क्योंकि मेरे पूरे रिश्तेदार एमपी के हैं। वो पैसों को लेके उनकी सोच थोड़ी सी अलग है। उतनी हम्म डेवलप अभी सोच नहीं है वहां की, और उस जगह पे अगर राकेश से लड़ाई कर रहे हैं तो मैं बोलती हूँ बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मेरे खुद के रिश्तेदार, मेरे खुद के बड़े भाई वगैरह वहां रहते हैं और मैं उनको आज तक मशीन नहीं बता पाई हूँ। जबकि ऐसा नहीं सगा रिश्ता है, ऐसा दूर का भी रिश्ता नहीं, मेरे सगे 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 संबंधी है सब, बट मैं उनको आज तक मशीन नहीं बता पाई हूँ। तो मैं हेड्स ऑफ करती हूँ कि वो एमपी वालों के बीच में काम भी कर रहे हैं। और बहुत मतलब लर्निंग फेज में मैंने हमेशा राकेश सर को देखा है, मैं उस चीज में कभी उनको डाउट नहीं करूंगी। वो हमेशा लर्निंग में रहते हैं और जिस तरह से उनकी अप्रोच है, मतलब वो बोलते हैं ना देर आए लेकिन दुरुस्त आए, तो जिस दिन आएंगे बहुत दुरुस्त आएंगे। थोड़ी सी देर लग रही सही है है। उनको, बट वो जिस दिन भी आएंगे, मतलब बोलते हैं ना एक फेस आएगा उनका भी। मुझे इतना कंफर्म है, जितनी वो मेहनत कर रहे हैं, जितनी वो लर्निंग ले रहे हैं, और जिस तरह से वो बातचीत करते हैं या वो लर्निंग और जानना चाहते हैं, उनके अंदर जो एक भूख है सीखने की या करने की, मुझे लगता है एक फेस उनका जरूर आएगा। मुझे इस चीज का मतलब भरोसा है मुझे। तो ऑल द बेस्ट सही। राकेश सर। और ये थैंक यू फेस मैम। आपके लिए मुझे लगता है बहुत अच्छा है, क्योंकि इस फेस में जो आप सीख सकते हैं वो किसी और फेस में नहीं सीख पाए, क्योंकि जब काम करने के लिए टीम आ जाएगी तो फिर सीखना बंद हो जाता है, फिर सिर्फ काम ही हो पाता है। बिल्कुल सही बात। तो आपके लिए ये फेज भी एक बेनिफिट है कि आप सीख पा रहे हैं इस फेज में। फिर जब आपके पास टीम आएगी तो आप एक ऑलरेडी तैयार लीडर होंगे, और ये आपकी टीम के लिए सही है। बहुत अच्छा होगा कि उनको एक तैयार लीडर मिलेगा। तो ऑल द बिल्कुल बेस्ट। सही बात है। थैंक यू मैम। एक बात सबको बता दूं, जिनको समय लग रहा है ज्यादा, तो प्रकृति से हमको बहुत कुछ सीखने के लिए है। एक बात आप जानिए कि जो पेड़ को ज्यादा समय लगता है, जो झाड़ होते हैं ना, झाड़ टमाटर के, मटर के, ये सब जो झाड़ होते हैं, वो 3 महीने में लग भी जाता है, फल भी दे देता है, और 3 महीने में उसकी खेती खत्म भी हो जाती है, उखाड़ के फेंक भी देते हैं खेत में, 3 महीने में वो रिजल्ट दे देता है।
बट जो बरगद होता है ना, जो पीपल के पेड़ होते हैं, जो बरगद के पेड़ होते हैं, वो लेट से 3 महीने में वो पीपल का पेड़ खड़ा भी नहीं होगा। उसको खड़े होने में सालों लगते हैं। बट एक बार जब खड़ा होगा, वो समय लेके खड़ा होता है, बट एक बार जब खड़ा होगा ना, फिर तो पुश्तें देखेगी उसको। तो ये जो समय लग करके जिनको खड़ा होने में समय लग रहा है ना, तो आप समझिए आप वही बरगद के पेड़ खड़े हो रहे हैं। फिर धरती का कोई ताकत, हवा पानी आंधी तूफान कुछ भी नहीं हिला पाएगा उसको। तो ये लर्निंग है, ये लर्निंग है, जो जड़ें हैं आपकी, ये जड़ें मजबूत हो रही है आपकी। ये सारी चीजें एक बिल्कुल नए पर्सन को हम लोग सुनते हैं। जयश्री, क्या समझ में आ रहा है? जयश्री, क्या सीखने को मिल रहा जी सर। है आज के सेशन से? सर सर आज का मीटिंग काफी अच्छा था। राकेश सर हम्म। ने जो भी बताया, जी। बेसिकली फर्स्ट थिंग मुझे ये समझ में आया कि एजुकेशन बहुत नेसेसरी उनके लिए, ट्रेनिंग। बिकॉज जब वो पहले स्टेज में थे तो काफी सारी लीड्स है जो कि उनकी खो चुकी थी। लाइक वो उस चीज को बना नहीं पाए, बता नहीं पाए। तो आई थिंक एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रेनिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कहीं ना कहीं एक पड़ाव में जाकर के, एक स्टेप पे जाकर के, एक लेवल पे जाकर के इंसान पेशेंस खो जाए। लाइक पेशेंस बिल्कुल। थोड़ा खो जाते हैं इस मतलब जैसे नेटवर्किंग है हमारा, तो उसमें हम्म। उन्होंने काफी मोटिवेटेड रखा है अपने आप को। एंड दैट इज द फेज जिसमें कि वो मैंने सीखा है, क्योंकि थोड़ा पेशेंस लेवल मेरा भी इधर उधर हो जाता है कभी कभी। बट डेफिनेटली हम्म। मैं इस चीज को एकदम से मतलब आगे देखना चाहती हूँ अपने आप को इस स्टेज में, कि मैं अपना पेशेंस कहाँ तक रखूंगी। ठीक है, आई वॉन्ट टू सी दैट। ओके, सो बिल्कुल। पेशेंस लेवल अच्छा लगा मुझे, और गिव अप नहीं करना है कोई भी जगह पे हम्म। आकर। ओके। एंड नेक्स्ट मोटिवेटेड रहना है। जो भी मतलब आई थिंक मैं कभी भी आगे बढ़ूंगी तो एज अ लीडर, तो मेरे अंडर में भी काफी लोग रहेंगे, तो मुझे भी सेम इसी तरीके से समझाना है। तो अभी तो मैं काफी ज्यादा सीख रही हूँ यहाँ पे मीटिंग में। सो बहुत बिल्कुल। अच्छा भी लग रहा है ये सारी चीजें। एंड अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी अच्छा करना है मेन। बिल्कुल। क्योंकि सारे लोग यही देखेंगे कि मेरा क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, पहले मैं कैसी थी, अब मैं कैसी हूँ। ठीक है, हम्म। सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट अपॉर्चुनिटी कि आगे जाकर के मेरा लेवल कहाँ से कहाँ तक पहुंचेगा। ओके, सो उसी बहुत लिए सही। बस मोटिवेशन में रख रही हूँ अपने लाइफ में, दैट्स इट। और इतने सारे लोगों को मैं यहाँ पे सुनती हूँ ना, तो मुझे काफी अच्छा लगता है बिकॉज मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ। ये सारी चीजें मेरे लिए बिल्कुल। पहला लेवल है। दिस इज अ स्टार्टिंग, क्योंकि मैं इतना यस। कभी भी लाइक प्राइवेट जॉब में नहीं मिलता है ये सारी चीजें। ठीक है, हम्म। जैसे सर ने बोला कि जॉब करते करते इज लाइक थोड़ा डिफरेंट हो जाता है चीजें, क्योंकि वहां पे आपको रूल बताई जाती है। ठीक है, रूल किया जाता है, ये सारी चीजें होती है, प्रोसेस नहीं समझाया जाता है कि भाई प्रोसेस क्या यस। है, अपना स्टेप क्या है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट आई एम लर्निंग ओवर हियर। तो मुझे ये अच्छा लग रहा है, काफी अच्छा लग रहा है। वेरी ट्रू। बहुत थैंक यू अच्छा सर, सीख थैंक रही यू। हैं आप, बहुत अच्छी चीजें जो आपने बिल्कुल। सीखी वो बताई, वाकई चीजें अंदर जा रही है आपके। ये दिख रहा है। नैन्सी है अपने साथ में। नैन्सी, क्या सीखी आज की मीटिंग से? क्या आज मीटिंग में क्या ऐसा लगा, कुछ बातें जो अभी आपको, क्या कहेंगे आज मीटिंग के लिए, या आपने जो सीखा वो बताएं। गुड इवनिंग एवरीवन। आज की मीटिंग में मुझे सबसे पहली चीज तो ये बहुत अच्छी लगी कि सर का माइंडसेट बहुत सही था। चीजें जो कभी कभी नेगेटिव हो जाती है हमारे साथ, उसमें भी पॉजिटिव रहना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर हम ही अपनी चीजों को लेके नेगेटिव हो जाएंगे कि अगर हमारा काम नहीं हो रहा है या ये नहीं हो रहा है, तो जब तक अगर हम पॉजिटिव नहीं होंगे तो हमारी टीम को कैसे पॉजिटिव रख पाएंगे। माइंडसेट बिल्कुल। बहुत जरूरी है, लर्निंग बहुत जरूरी है। एनर्जी की फील्ड में तो बहुत जरूरी है ही लर्निंग। मुझे लगता है कि हर फील्ड में लर्निंग बहुत जरूरी है। अगर आप सीखोगे नहीं तो आप आगे बढ़ नहीं पाओ और चीजें गलत करते जाओगे। तो सीखना बहुत जरूरी है, सीखते रहो, टिके रहो और हमेशा पॉजिटिव रहो। नेगेटिव लोगों के पास ना सर लोग भी जाना कम पसंद करते हैं। नेगेटिव लोगों से रहना, उनके साथ रहना, उनके कांटेक्ट में रहना लोग कम पसंद करते हैं। उनका माइंड, फिर लोगों का माइंड ये हो जाता है कि ये दिन भर नेगेटिव है, इसके पास अपन जाएंगे तो अपन भी नेगेटिव हो जाए। तो इसलिए पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है, सीखते रहना बहुत जरूरी है। सीखा हुआ कभी भी वेस्ट नहीं जाता है, कभी ना कभी कहीं ना कहीं पे काम आता ही है। और जैसा कि सर ने बताया कि वो बीच में एक बार थोड़ा सा लो हो गए थे, तो मेरे साथ भी ये चीज बीच में थोड़ी सी हुई थी, लेकिन अब वो चीजें आ गई वापस लेवल में। तो उसके लिए जो मीटिंग्स है
मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था कि मैं सुबह उठूं। मैं 9 बजे के पहले उठती नहीं थी पहले, पर चीजें हुई है थोड़ी थोड़ी, आ रही है लेवल पे। घर वाले थोड़े शॉक्ड है कि ये हो कैसे गया, हम उठा उठा के थक गए लेकिन ये उठी नहीं। मेरे पापा तो इतने ज्यादा शॉक्ड है कि उनका भी अब माइंडसेट हो गया, करना है तो एनर्जी करना है मेरे को भी। मतलब मुझसे ज्यादा और भाई से ज्यादा तो वो, उनको रहता है कि किन से मिले, क्या बात हुई, क्या बोले, कब कितनी प्रोस्पेक्टिंग की हो, ऐसा उनको ज्यादा एक्साइटमेंट रहती है हमसे ज्यादा तो। हम पापा को भी सुनेंगे सर। आइए आप इधर आइए, फुल फेस पे आइए थोड़ा। जी जरूर 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 जरूर। जरूर। इसको बोलते हैं एक्चुअल में ना फैमिली बिजनेस। तो नहीं, मेरे मैं को जब ना सुनता हूँ ना, जी जी। मैं जब सुनता हूँ ना, तो मेरे को काफी ऐसा लगता है कि यार मैं कर क्या रहा था। एक्चुअल में काम हाँ तो वो था ही नहीं, लेकिन शुरुआत में इतना समझ में आया नहीं। लेकिन जब समझ में आया तो मेरे को ऐसा लगता है कि इससे बेटर कोई दूसरा कोई काम हो ही नहीं सकता। भी क्या सीखते बात है, जाओ, क्या बात। सीखो भी और सिखाओ भी। ये चीज बहुत बेहतरीन काम है और बहुत बढ़िया, रोज सीखने को ही मिलता है। अभी भी हम सीख ही रहे हैं। सर मुझे सही तो है। ऐसा लगता है संकल्प टू मैं अकेली नहीं गई थी, संकल्प टू मेरे साथ मेरे पापा भी गए थे। इसको चेंज देख रहा हूँ तो मेरे में भी चेंज आ गया कि भाई मेरे को भी ऐसा लगता है कि यार ये काम बहुत बढ़िया काम है। भाई लोगों बिल्कुल। की भलाई भी करो, अप्रिशिएट भी मिलता है और ब्लेसिंग भी मिलती है अपनी। ये सबसे बिल्कुल बेस्ट है। अभी LDP 2 में पूरी फैमिली बैठेगी, उस दिन 3 दिन पूरा छुट्टी रहेगा जी जरूर। घर में। हाँ। और अभी आप देखिए LDP 2 के लिए जो चीजें हो रही हैं बहुत ही अमेजिंग हो रही है। और अभी जैसे नैन्सी, खैर वो हम अलग बात करेंगे। नैन्सी ने जो अभी बातें कही कि 9 बजे से पहले नहीं उठती थी, तो जो 9 बजे वाले थे सब हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं कि भाई मेरे साथ भी सेम कंडीशन था। 9 9 बजे वाला स्थिति है। ठीक है। मेरे को भी नींद बहुत प्यारा है। मैं सुबह ना लेट से मतलब उठने का बड़ा मेरा मन करता है जो है। तो मैं भी 9 बजे, 8 9 बजे वाला पार्टी था। तो बट जो है, अब अभी सो जाता हूँ, कभी कभी सो जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं, ऐसे ऐसे सारे कैप्टन सब हो गए हैं अपने टीम में, तो मैं अभी अब थोड़ा थोड़ा कभी कभी सो लेता हूँ। तो वो समय फिर से आएगा कि आराम से सोइए, जो प्रधान जी बोलते हैं ना कि उन्मुक्त जीवन, वो आएगा। बट उससे पहले अपने आप को झोंक देना है ना। जी 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 और जी। फैमिली के लिए जो एक बोलते हैं ना फैमिली बिजनेस है, मॉडल जो एक दिखाना पड़ता है ना भाई, एक मॉडल दिखाना पड़ता है। तो वो मॉडल मुझे लगता है शुभम के घर से बेहतर और कोई मॉडल नहीं है। आप सारे लोग जो है बहुत ही। और ये जो वाइब्स जा रहा है ना, जो नेचर में जो वाइब्स जा रहा है आप लोगों के माध्यम से, आपको नहीं पता है कि आपके नीचे कितना बड़ा वॉल्यूम आने वाला है। ये मैं अभी बता रहा हूँ आपको। जो नेटवर्क का जो वॉल्यूम आने वाला है ना, वो बहुत बड़ा वॉल्यूम आने वाला है। कैसे आएगा, कब आएगा, ये नहीं पता है। बट आएगा जरूर, क्योंकि मैंने अपने लगभग 20 साल का करियर, मेरा डायरेक्ट सेलिंग में 20 21 साल का करियर हो गया। मैंने बहुत बहुत देखा है, बहुत चीजें देखी है, बहुत बारीकी से देखी है। तो बहुत बड़ा वॉल्यूम आएगा, क्योंकि इतना जो आप लोगों के अंदर जो एक ईमानदारी है, एक पवित्रता है जो काम के प्रति ना, वो बहुत ऊपर लेकर के जाएगा। है ना। इस बिजनेस में एक चीज हमेशा ध्यान रखें, बिजनेस में क्या, जिंदगी में एक बेहतर इंसान होना बहुत जरूरी है ना। जैसे आप राजवंशी जी को देखते हैं, हमारे संजय भाई को देखते हैं, राकेश जी को सुनते हैं, श्रीवास्तव जी को सुनते हैं। ऐसे सारे लीडर्स हैं, हमारे दुबे फैमिली है, तो रजनीश शर्मा जी लोग हैं, जितने लोग भी हैं आप देखते हैं, सौरभ है वहां से, महेंद्र भाई हैं अपने उधर से, जितने जो भी लोग हैं आप, बनारसी बाबू हैं हमारे MK वर्मा जी। तो ये सारे लोग जो है ना, एक पवित्रता, एक ईमानदारी दिखती है, और यही आपके नीचे ना बहुत बड़ा भीड़ लेकर के आएगा। ठीक है। तो एक सबसे पहला जो मेरा हमेशा से कहना है कि एक बेहतर इंसान बनिए सबसे पहले, बाद में 1A 2A 3A 4A 5A कुछ भी बनिएगा। ठीक से। वो बेहतर, जैसे केक केक करते हैं, केक बनाते हैं ना, तो बेस होता है, उसके ऊपर फिर हम सजावट करते हैं, क्रीम लगाते हैं। बेस, तो बेस जो है ना, वो सच्चा इंसान है, अच्छा इंसान है। अच्छा इंसान बनेंगे तो उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कुछ भी 1A 2A 6A -2 -3 कुछ भी लग जाएगा। बट अगर बेस सही नहीं है तो वो क्रीम बहुत देर तक नहीं रह पाएगा, वो क्रीम थोड़ी देर में ढल जाएगा, निकल जाएगा। तो एक बेहतर इंसान बनना बहुत जरूरी है। तो थैंक यू सो मच, ये सभी लोग हैं। थैंक यू। एक शुभम जी हैं, शुभम जी कुछ बोल रहे हैं आप। उसके बाद हम लोग एक पचवारे जी हैं अपने साथ,
गोंदिया से, उनको भी सुनते हैं। पचवारे जी पूरा मीटिंग ध्यान से सुनते रहते हैं। गोंदिया में पहला आदमी मेरे को दिखा जो कि जिनको ट्रेनिंग और मीटिंग का मतलब समझ में है, वो ट्रेनिंग में बराबर बैठते हैं, नहीं तो बाद बाकी लोगों को कुछ ना कुछ समस्या रहती है, बेचारे फ्री नहीं रह पाते या कुछ भी। बट जगदीश पचवारे जी हमेशा ट्रेनिंग में रहते हैं। तो हम शुभम भाई को सुनते हैं, उसके बाद जगदीश जी को सुनेंगे। जी जी शुभम जी। जरूर मैं अभी लगभग 9 बजे के अराउंड मैं आपको जब फोन किया था ना, तो उसी समय की बात है। एक पर्सन को आया, मेरा जहाँ पे घर है, हम लोगों का जहाँ पे घर है, वहां से 65 किलोमीटर दूर से एक पर्सन है जो पानी लेने आ रहे हैं। अभी 65 किलोमीटर आना, 65 किलोमीटर जाना, वाह। ये उनका ट्रेवलिंग है। तो पानी लेकर के जा रहे हैं। तो उन्होंने रिसेंटली अभी मेरे को फोन किया कि मशीन तो मैं 2-4 महीना लगेगा मेरे को करके। उसके बाद डिस्कशन हुआ वो क्या कर रहे हैं, तो पता चला कि वो कोई ना दुर्ग में कुछ कपड़े वपड़े वाली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, फैशन इंडस्ट्री से रिलेटेड है डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, उन्होंने 35-40 हजार रुपए लगा करके ज्वाइन किए। ओके। तो मेरे को बोले कि आप हमारे यहाँ पे आकर के बालोद में और हमारे इस तरफ एरिया में डेमो कर सकते हो क्या। मैं बोला मैं डेमो बिल्कुल कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सब लोग जब आपसे पूछेंगे कि आपने डिवाइस ली क्या, तो आप क्या बोलोगे। तो बोले कि उसके लिए मेरे पास जवाब है। मैं बोला क्या जवाब। बोले कि मैं बोल दूंगा ले लिया हूं करके। तो मैं उनको बोला मैं इस पॉलिसी पे काम नहीं कर पाऊंगा। तो बोले क्यों। मैं बोला ये मेरा बिजनेस झूठ बोलने का बिजनेस नहीं है, ये मेरा बिजनेस सच बोलने का बिजनेस। तो मैं बोला होता कि मेरे घर डिवाइस लगी है और मेरे घर डिवाइस नहीं लगी होती, आपके दिमाग में क्या इमेज क्रिएट होती। तो ये लाइन उनको इतनी क्लिक करी कि सर वो अभी प्री बुकिंग कर रहे हैं और कंपनी में पैसा डिपॉजिट करके अपनी डॉक्यूमेंट्स भेज दिए। क्या बात। ये अभी आधी घंटे की 1 घंटे की बात। देखिए जस्ट यही अभी समझ एक में आता है ना लाइन ये। उनको इंस्पायर कर दी। बिजनेस बोलने का नहीं है, आप जैसी बोले ना, ये मेरे को सबसे ज्यादा क्लिक किया बोले। तो भेज रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट भेज चुके हैं, पेमेंट भी अभी कर रहे हैं। यही है ना। देखिए तो मैं क्या यही ये शेयर हाँ कर में रहा हाँ, था। ये हाँ में हाँ मिला सकते थे, बट इन्होंने क्या किया, जो ड्रीम टीम की वैल्यू है ना, जो हम लोग बोलते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ कि क्वांटिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी अगर आ गई तो क्वांटिटी तो इतनी आएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है ना। तो ये चीजें हैं। तो थैंक यू शुभम जी ये शेयर करने के लिए। ये ड्रीम टीम का एथिक्स है जिसके ऊपर हम लोग काम करते हैं। कि जबकि इन्होंने जब बोला तो वो बंदा बोल सकता था कि ना हाँ कुछ कर सकता था, बट उस आदमी को एक ईमानदारी दिखी यहाँ पर जो मार्केट में नहीं दिखता है ना। ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। जगदीश पचवारे जी क्या बोलेंगे आज। हमारे जायसवाल जी आज के योद्धा सीरीज के हमारे योद्धा, जिन्होंने अपनी स्टोरी बताई और बहुत छोटी छोटी बातें आज के बारे में, बिजनेस के बारे में उन्होंने रखी। तो आज के मीटिंग को लेकर के क्या बोलेंगे आज जायसवाल जी को लेकर के। अनम्यूट कर लीजिए जी। आवाज नहीं आ रही है जगदीश जी, वो उसको ईयरफोन हटा करके बात करिए, आवाज नहीं आ रही। हाँ ईयरफोन निकाल, हाँ अभी आ रही। हाँ सर, काफी अच्छा लगता है सर मुझे मीटिंग अटेंड करके, काफी कुछ सीखने मिल रहा है। और पुराने दिन ऐसा लग रहा है कि आप वापस आ रहे हैं। शायद पुराने प्लेटफॉर्म पे शायद जो नहीं कर पाए थे वो यहाँ पॉसिबल है 100%। और सर पेशेंस तो सर इतने सालों से पेशेंस रखे हुए हैं, तो पेशेंस तो जरूरी है। हाँ पेशेंस है बहुत जरूरी है। और सर अभी तो जैसे काफी सारे एग्जाम्पल से इतने सालों में तो बहुत सारी चीजें सीखने मिली है। मैं तो बोलूंगा सर अब पॉपकॉर्न सभी लोग को मालूम है पॉपकॉर्न कैसे बनता है सर, वही प्रोसेस चालू है अभी। सही अब है, निकलने सही के बाद प्रोसेस चालू है। ऐसे तो सर इतने सालों में इतने सारे सेमिनार्स, मीटिंग, फंक्शंस अटेंड किए, बुक्स पढ़े, सेमिनार्स अटेंड किए, तो अब उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं यहाँ पे। आएगा सर। कैसी लगी आज राकेश जी की जर्नी आज जो शेयर की सर ने। बहुत 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 बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। एक्चुअल में कैसा है, जो पेशेंस रखेगा, जिसको बिजनेस की समझ है और जिसको दूरदृष्टि है इस बिजनेस को लेके, तो वो बिजनेस में टिका रहेगा। उसको छोड़ने का या मायूस होने का कोई मतलब प्रश्न ही नहीं होना चाहिए। क्योंकि हाँ वो जो भी है वो सेल्फ ग्रूमिंग की बात है।
कहीं पे अगर कुछ कम ज्यादा हो रहा है तो वो कमी हम में ही है, क्योंकि वो बिल्कुल बिल्कुल एक आदमी भी अगर इस बिजनेस में सफल हो सकता है तो बाकी भी हो सकते हैं। तो वो वही देखना है, उस रास्ते पे चलना है बस, और क्या। बहुत सक्सेस सही। लोगों को फॉलो करना है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। 11 12 13 मई, 11 12 13 3 दिन का एलडीपी है। आपने हाँ ग्रुप में सर। शायद देखा होगा जगदीश जी। हाँ हाँ। हाँ उसका हाँ। टिकट बुक करा लीजिएगा, क्योंकि 2 3 दिन के बाद वो टिकट मिलेगा नहीं, फुल है। ठीक ठीक है सर, ठीक। ठीक है। हम नेक्स्ट सुनते हैं रीना मैडम को। तो रीना मैडम, आज की मीटिंग से रिलेट कर पा रही हैं? जी प्रशांत सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते मैडम, मैं पूछ रहा हूँ कि आज की मीटिंग से रिलेट कर पा रही हैं? जी सर। समझ में आ रहा है कि परेशानी दिक्कत कहाँ पर होती है, क्या कैसा है जी सर। जी सर। जी सर। है ना? समझ में आ रहा है सर। सबसे बड़ी जी बात क्या है कि सर वो सर जो है मेरा भी कहीं ना कहीं मैं ऐसे सोचती थी सर कि पहले मैं मशीन लूंगी हम्म तो उसके बाद मैं काम शुरू करूंगी। हम्म तो सर कहीं ना कहीं मेरा ये माइंड में था कि मैं मशीन लूंगी और काम शुरू करूंगी। तो सर अब सब लोगों को सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि सर अब मुझे सुन सुन के थोड़ा सा लग रहा है कि धीरे धीरे से सॉरी सर मैं बोल नहीं पा रही एक्चुअली। नहीं नहीं, बिल्कुल मैं जिस बिल्कुल, आप तरीके बोलिए। से आप एक्चुअली बोलना अच्छे चाहिए से मैं बोल बात नहीं कर, पा रही हूँ। कोई नहीं, कोई नहीं, आप हम्म, बहुत अच्छा बात कर रही हैं, और एक दिन आपको सारे लोग सुनेंगे बैठ करके, ये भी बता रहा जी हूँ। सर। जी सर। हम्म, जी सर। जी सर ऐसा ही हो। सर मेरा शुरू से ऐसा था माइंड में कि मैं मशीन जिस दिन लूंगी मैं काम शुरू करूंगी। पर सर को मुझे सुन के जैसा लगा सर तो स्टार्टिंग मशीन जैसे ले लिए तुरंत, पर काम हो नहीं रहा था उनका। हम्म तो सर कहीं ना कहीं बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है हम्म कि बहुत कुछ अभी हम लोग को फेस करना पड़ेगा सर। यस जी। सही है। थैंक यू। बाकी सर बताइए क्या मैं तो अभी उस तरीके से बात मैं नहीं कर पा रही हूँ जिस तरीके से मुझे करना चाहिए एक्चुअली। आप बहुत अच्छा बात कर रही हैं, और आप बहुत अच्छे से बातों को रख पा रही हैं, और मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूँ। जो चीजें अभी चल रही है ना अपने अंदर, वो चीजें जी मैं सर। भी जी जब सर। वने था, जब मैंने भी स्टार्ट की थी, तो इससे ज्यादा खराब स्थिति था। जी बट सर। हम लोग ट्रेनिंग में, मीटिंग में बैठ करके, सीख करके, तो फिर धीरे धीरे करके आगे अपने आप को ग्रूम किए, समझाए, और धीरे धीरे आगे बढ़े। जी सर। ठीक है ना? जी सर। तो जी सर। आज जी सर। जायसवाल जी की स्टोरी, इस वजह से मैंने अनम्यूट किया आपको, बोला, पूछा, क्योंकि ये जायसवाल जी की स्टोरी जो है ना, वो आपको काफी प्रेरित करेगी, जितने नए लोग हैं, है ना? जी सर। जैसे जी अभी सर। जयश्री को अभी सुन रहे थे, वो झारखंड से है, टाटा से। नैन्सी को सुने हम लोग, रायपुर से है। ये सब जी बिल्कुल सर। फ्रेशर हैं, अभी बिल्कुल नए आए हैं। ठीक है? जी तो सर। ये शुरुआत में ही जायसवाल जी ने बहुत क्लियर मैसेज दिया, राकेश जी ने आज, कि जी सर। जी परेशानी आएगी, हमको जी तड़पाएगी, रुलाएगी, जी सर। बट जी सर। हमको अपने निर्णय के वज्र से इन सब चीजों को दूर करना, आगे, जी है सर ना? जैसे मैं स्टार्टिंग मुझे लगता था जिस दिन मैं मशीन ले लूंगी और उस दिन मैं मतलब कुछ करूंगी, मतलब ऐसा मेरे दिमाग में चल रहा था सर। पर जैसे सब लोग को सुन रही हूँ रिजेक्शन फेस करना पड़ता है सर, तो उसके हिसाब से मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे धीरे धीरे से कदम रखना पड़ेगा बिल्कुल। सोच समझ करके। ट्रेनिंग सर ट्रेनिंग करते जाएंगे, ट्रेनिंग करके सीखते जाएंगे। जी राकेश जी जी बोलिए। सर। जी सर। सर मैं तो ये चाहूंगा कि किसी का काम हो ही ना शुरू में, सारे ठोकर सही खाएं। बात। जब ठोकर खाएंगे हाँ तो ही संभलेंगे, और नहीं तो शुरू से ही जी सर। संभल गए तो जिस दिन आगे जाके ठोकर खाएंगे तो सीधा गिर जाएंगे। जी इसलिए सर। बहुत मैं तो बढ़िया। चाहता हूँ ना कि शुरू में काम हो ही ना किसी का, सही। और जब सीख जाएंगे तो ऑटोमेटिक काम होने लगेगा। मतलब जी कि सर। पर्सनल वो एक्सपीरियंस है। नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात। मैं रीना मैडम और आप सभी लोगों को मैडम के माध्यम से भी एक बात बता रहा हूँ, एक छोटी सी स्टोरी कैंगन की बता रहा हूँ। 1 मिनट में एक छोटी सी स्टोरी कैंगन की बता रहा हूँ। एक आदमी दर्जी था, दर्जी टेलर, जो कपड़ा सीता है। और पहले टीवी रिपेयर वगैरह करता था, रेडियो टीवी। जब रेडियो टीवी हट गया तो फिर वो दर्जी का काम सीख गया, दर्जी का काम करता था। और उसको छोटे मोटे किसी ने इंश्योरेंस कंपनी वगैरह जो होती है उसमें जोड़ दिया था पहले। इंश्योरेंस इंश्योरेंस किया, बेचारा हुआ नहीं उससे। तो फिर वो अपना सिलाई मशीन लेकर के सिलाई का काम करता था। किसी ने उसको कैंगन बिजनेस बता दिया,
और कैंगन बिजनेस उसको लगा, अरे बाप रे, इतनी महंगी मशीन 1.5 लाख रुपए से स्टार्ट होती थी उस समय, 3 प्लेट की आती थी, 1.5 लाख रुपए की मशीन मैं ये किसी को बता पाऊंगा? तो उसके जो सीनियर थे उन्होंने उसको हिम्मत दिया, विश्वास दिया कि बिल्कुल कर सकते हो, हम लोग साथ में सपोर्ट करेंगे। वो बंदा बोला ठीक है। तो उस बंदे ने 6 महीने तक कंटिन्यू डेमो दिखाए। कितने महीने? 6 महीने तक। और एक भी दिन ऐसा नहीं था जिस दिन उसने डेमो नहीं दिखाया, डेली एक डेमो दिखाया, जैसा अपलाइन ने बोला। 6 महीने तक कंटिन्यू डेमो दिखाया। तो उस बीच में 6 महीने में उस आदमी के अंदर मात्र 3 लोग जुड़े। कितने? 3 लोग जुड़े। तीन और लोग। उस आदमी, हाँ, 3 लोग जुड़े मात्र 6 महीने में, और वो तीनों जो है कस्टमर थे, वो लोग कोई काम नहीं किए। ठीक है। जी सर। तो उस आदमी को निराशा हो गई कि मैं ये काम कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, बट फिर भी वो आदमी लगा रहा। उसका टारगेट क्या था कि 1 साल में अगर कम से कम 5 लोग मेरे नीचे जुड़ गए, 1 साल में 5 लोग नीचे जुड़ गए, तो इसका मतलब मैं कामयाब हो जाऊंगा, इसका मतलब ये बिजनेस मेरे से होगा। उसने ये अपने लिए पैमाना सेट किया था कि 1 साल में कम से कम 5 आदमी जुड़ जाएगा, इसका मतलब मैं ये बिजनेस कर सकता हूँ, इस बिजनेस के लिए मैं बना हूं। जी अगर सर। 5 आदमी नहीं जुड़ेगा तो इसका मतलब ये बिजनेस मैं 1 साल के बाद छोड़ दूंगा। उसका ये सेटअप था अपने लिए। तो 3 आदमी जी जुड़े सर। थे 6 महीने में। अब उसको ये डर था कि आगे कोई जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। ठीक है, स्थिति ये हो गई। 3 महीने 6 महीने के बाद जो है लॉकडाउन आ गया। 2020 की जी सर। बात है, लॉकडाउन आ गया। लॉकडाउन आ गया। तो वो बंदा फिर जो है लॉकडाउन में कैसे काम करे नहीं करे, फिर निराश हो गया। अब क्या करूं, लगता है बिजनेस छोड़ना ही पड़ेगा। बट लॉकडाउन जैसे ही खत्म हुआ, उस बंदे ने कंटिन्यू अपना काम चालू रखा। स्थिति ये हो गई कि 6 महीना में वो आदमी के अंदर 3 आदमी जुड़ा था, और अगले 6 महीना में वो बंदा ट्रेनिंग सिस्टम के ऊपर भिड़ गया और ट्रेनिंग लेकर के काम करना शुरू किया। अगले 6 महीने में वो आदमी शिक्षे था। 6 महीने हाँ। में 3 मशीन, छह जी महीने में सर। 3 मशीन। और अगले 6 महीने में साल भर पुरते पुरते, साल भर में टारगेट क्या था कि कम से कम 5 लोग होने चाहिए तो मैं इस 5 बिजनेस लोग में होने टिका चाहिए। रहूंगा। बट जी अगले 6 महीने में वो आदमी शिक्षे हो गया। क्लियर है? जी। आज वो टेलर जो है, आज वो टेलर -3 है। अभी -4 होने वाला है। वो टेलर -3 है। आप समझ पा रहे हैं चीजों को? जी इसलिए सर। मैंने एक ही मूल मंत्र दिया है, टिके रहो सफल हो जाओगे। टिके रहो, जी सर। सिस्टम से प्लग रहो, अपलाइन से कनेक्टेड रहो। इस बिजनेस में धरती का कोई ताकत, इस बिजनेस में जब तक आपको -3 ना बना दे, 6 से ना बना दे, यमराज को भी ये आदेश दे दीजिए कि भाई तू भी मेरा प्राण नहीं हर सकता है, क्योंकि मेरा सपना है, मैं जब तक सपना पूरा नहीं करूंगा तब तक धरती से मेरे को कोई नहीं ले जा सकता। जी बात समझ सर। में जी आ सर। रही है ना? न जी बीमारी सर। डिस्टर्ब करेगा आपको, न कुछ डिस्टर्ब करेगा, जब आप अपने सपने को जीने लगते हो। जी सर। देखना अलग बात है, बट सपने को जीने लगते हो, सोचने लगते हो, दिन रात आप सीख से बन रहे हो, आपको ऐसा महसूस होता है। आप इमेजिन करना शुरू कर दीजिए, धरती का कोई ताकत, कोई माई का लाल आपको पूरा रायपुर बोल दे, पूरा छत्तीसगढ़ बोल दे कि रीना मैडम मैं आपके नीचे नहीं जुड़ूंगा, तो भी आपका कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। सिक्स से क्या -3, आपको कोई झारखंड का एक पर्सन राह चलते मिल जाएगा और वो आदमी आपको -3 बना देगा। जी कोई एक सर। जी बंदा सर। पटना का मिल जाएगा, बिहार का टकरा जाएगा, छोड़ दो रायपुर, छोड़ दो, एक ही स्टेट है क्या? सबसे जी बड़ी सर। बात है, कहने का मतलब कैसे होगा वो नहीं पता, बट जब आप अपने सपने को जीने लगते हैं तो सब कुछ होते जाएगा। आप सीखने लगते हैं, उस सपने को पूरा करने के लिए जो करना होता है वो करिए। राकेश जायसवाल जी आज उसके बहुत बड़े उदाहरण थे। इसलिए रीना मैडम, इसलिए मैंने बोला कि आप बिल्कुल भिड़े रहिए, लगे रहिए। संघर्ष जो है ना वो बहुत जरूरी है। भगवान श्री राम जब तक वनवास नहीं गए थे तब तक वो जी राजकुमार सर। राम थे। वनवास जी 14 सर। साल का काट के आए तो वो प्रभु श्री राम कहलाए। बात समझ में जी आ सर। रही है? बिल्कुल सर। बिल्कुल। राजकुमार राम और प्रभु श्री राम के बीच में ये 14 साल का वनवास था। क्या हम जी 2 साल का वनवास झेलने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल अपने सर। आप से ये बिल्कुल। जवाब पूछना है। क्या हम 2 साल बिल्कुल अपने सर। बिल्कुल। अपने रास्ते पर कांटे लेने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल सर। ये बिल्कुल हमको तैयार हैं सोचना है। सर। बिल्कुल। अगर हम इस हिसाब से तैयारी रखेंगे तो धरती का कोई ताकत हमारे सपने को और हमको हिला नहीं सकता है। तो जी ये सर। सारी चीजें थी। सो थैंक यू सो मच। आज राकेश जायसवाल जी थे हमारे ड्रीम टीम के योद्धा, जिन्होंने बहुत बारीकी से, बहुत अच्छे से अपनी स्टोरी रखी। और थैंक यू सो मच आज पूरे ड्रीम टीम की तरफ से। और मैं ये बिल्कुल अनुमान लगाता हूँ कि आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा, क्योंकि यहाँ पर कहानियां नहीं सुनाई जाती, यहाँ पर अपनी जो
जिंदगी है, जो जीवनी है वो बताई जाती है, जो जर्नी है वो शेयर की जाती है। तो आप लोगों ने इनके अनुभव से बहुत कुछ सीखा होगा, और कहा जाता है कि लीडर वही अच्छा जो दूसरे की गलतियों से और दूसरे की अनुभव से सीखे। तो थैंक यू सो मच आप सभी को। मिलते हैं हम लोग फिर से एक अपने योद्धा के सीरीज में। आपको पता है एक नए योद्धा से मिलेंगे आगे जब भी है, और शेड्यूल आप लोगों के पास पता है। मैं एक ही बात बताऊंगा कि बड़ा लीडर अगर बनना है तो कुछ मत करो। बड़ा लीडर उसको नहीं बोलते जिसके नीचे 3,000 लोगों का टीम है। बड़ा लीडर उसको बोलते हैं जिसके साथ कोई एक नया डिस्ट्रीब्यूटर भी बैठा हो तो वो अपने आप को छोटा महसूस न करे। ये है बड़े लीडर की पहचान। तो थैंक यू सो मच। कनेक्टेड रहिए अपने रूट से, अपने सिस्टम से, अपने जड़ों से, अपने अप्लायंस से कनेक्टेड रहिए, और किताबें डेली पढ़िए। रात में जब तक 20 मिनट कम से कम किताब ना पढ़े तब तक सोइए नहीं, क्योंकि ये किताबें ही है जो आपको बहुत मोटिवेट रखेगी, बहुत सारी चीजें सिखाएगी। तो बुक्स जो आपको रिकमेंड की जाती है वो बिल्कुल पढ़िए अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत आगे निकलें। सो बिल्कुल पढ़िए। सो थैंक यू सो मच। एक बार पुनः राकेश जी का धन्यवाद करते हैं, और आप सभी का धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू।